टीवीआरओ जैसे देख सकते हो मैं आप लोग के लिए नया वाला मन वाला खेल गया हूँ। इस वाले स्टोरी को देख के कमेंट में जरूर से बताना आप लोगों को कैसा लगा। जिस बात के साथ साथ ही चैप्टर की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है इस पहाड़ी के कई अंदर रात के अंधेरे में अपना हेबिलिटी में लौट हवा में उड़ रहा है और नीचे कालो कपड़े में ये आर्मी निंजास के लोग इसको मारने के लिए चारों ओर से हमला बोल दिए। जिस चीज को देख के अपने टीम में लौट हमला करने से पहले कहता है कि अगर तुम लोग को ब्लड और फेयर चाहिए ना तो मैं तुम लोग को दूंगा, जरूर से दूंगा। जिस बात के साथ साथ ही अपने टीम में लड़ने एक ही हमले में उन सारे निंजास को आसमान में ही मार के पूरा मतलब जैसे कि देख सकते हो ब्लड की बारिश करा दिया है। और कराते हुए कहता है कि तुम लोग कितने वीक हो और बेवकूफ भी। जिस बात के साथ साथ नीचे दिखाया जाता है और भी जो बंदे लोग थे वो लोग अपना अपना पेन निकल के तलवार वगैरह स्टाफ वगैरह निकल के हमला भी कर दिए है। लेकिन उस तरफ जैसे कि अपना टीम में लॉर्ड एक और हमला करते हुए मन में सोच रहे कि तुम बेवकूफ को मैं आज सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट का 2 पावर दिखाऊंगा। जिस बात के साथ साथ ही वो दूसरे बैच में आने वाले बंदे लोग भी मारे गए। लेकिन उस तरह जैसे मैंने बोला पूरा का पूरा आर्मी था, उन आर्मियों के अब सारे के सारे बंदों को मारने के लिए अपने टीम लॉर्ड ने ये एनर्जी से बना कहीं से हाथ को समन कर लिया है जो कि अब इन आर्मियों को कुचल दे रहा है। इसके बावजूद कि वो लोग भागने की भी इन कोशिश किया था, लेकिन अब जैसे देख सकते हो अपने टीम लॉर्ड ने इन सारे बंदों को कीड़ों मकोड़े की तरह पकड़ के अपना मुट्ठी बना के कुचल भी देता है। जिस दौरान यह बंदे लोग सोच रहे कि क्या सच में हमारे लिए इम्पॉसिबल है हेवी टीम लॉर्ड को डिफीट करना, जिसका जवाब तैयार हो जैसे कि पावर डेमोन्स्ट्रेशन से पता चल रहा है इम्पॉसिबल है। लेकिन अब ये निंजास वाले आर्मी लोग कौन थे पता है? ये लोग हेवेली टीम लॉर्ड पोजीशन के कैंडिडेट्स थे जिनको मार डालने के बाद अपने यहाँ हेवेली टीम लॉर्ड मन में सोच रहे कि चलो भाई क्वाइट हो गया, शांत हो गया। जो बात सोचने के बाद आगे अपना टीम लॉर्ड सोचता है कि ये जिंदगी उसका ब्लड से जो सिमटा हुआ है ना, इसमें स्टिलनेस तो उसे कभी भी नहीं मिलेगा। ये बात तो कंफर्म हो गया। जिस बात के साथ साथ ही नेक्स्ट में हम लोग को देखा जाता है अपना हेबिलिटी में लॉर्ड उस तरह के डोमिनियरिंग पावर इस्तेमाल करने के बाद खून की उल्टी कर रहा है। और इससे पहले जैसे कि सोचा कि स्टिलनेस का मेरी जिंदगी में शांति जगह के नहीं मिलेगा, इसका मतलब यह समझा अपने हेबिलिटी में लॉर्ड सारा कांड वगैरह करके रिटायरमेंट लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दुनिया उसको ऑब्वियसली रिटायर नहीं होने देगा। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के इस तरफ अपना हेविली डेवलप सोचता है कि क्या ये स्टार्ट हो गया सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट का रिकॉइल, जिससे सबर होके इससे पहले जितने भी हेविली डेवलप आए थे वो लोग मारे गए थे, क्योंकि उन लोगों ने भी अपनी इस हेविली डेवलप की तरह थाउजेंड्स ऑफ सोलों को मार के कंज्यूम किया था, जिससे हर एक हेविली डेवलप को ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ तो मिला, लेकिन उसके प्राइस टैग के तौर पे ये रिकॉइल भी मिला, जिससे बेवकूफ की तरह अपने करंट का हेविली डेवलप सोचा था कि वो ओवरकम कर पाएगा। लेकिन जैसे कि खून के उल्टे से पता चल रहा है अपना हेविली डेवलप के पास ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है। जिसके साथ साथ ही नेक्स्ट पहले देखा जाता है किस तरह अपना हेविली डेवलप उसके इनर वर्ल्ड के अंदर हजारों सोलों के रिजनमेंट के चेन से बांध चुका है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपना हेविली डेवलप पहले तो पूछता है कि अच्छा तो तुम लोग मुझे आप हेल पे ले जाने वाले हो? हाँ। जो बात बोलने के बाद ही नेक्स्ट फिल्म में अपना हेविली डेवलप जोर जोर से चिल्ला के अपना पार निकल के कहता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हो गई, तुम लोग मुझे फोर्स करोगे मेरे इस इज्जत के बिना। अब इससे पहले अपना हेविली डेवलप यहाँ पे कुछ कह पाता, जैसे देख सकते हो उसका पूरा शरीर डिसइंटीग्रेट हो रहा है और इसका इनर वर्ल्ड में यानी कि सोल ही डिसइंटीग्रेट हो जा रहा है। जिस चीज को देख के आप यहाँ अपना हेविली डेवलप उसके थोड़ा बहुत इंसानी वाले रूप में आ जाता है, जो कि अपने मन में सोच रहा है कि अच्छा तो ये सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट सिर्फ एक ऐसा डिमोनिक आर्ट नहीं है जिसका इस्तेमाल करके आप किसी और बंदे का सोल को कंज्यूम कर सकते हो। इसका मतलब इस आखिरी मोमेंट में अपने इस हेविली डेवलप को उसके सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट का एक मतलब इनलाइटमेंट मिला, ट्रू मीनिंग मिला। लेकिन अब क्या फायदा जब वो एक दिन मतलब मिटने वाला है, मिटते मिटते मतलब मन में सोच रहा है कि वो नेक्स्ट लाइफ में डेफिनेटली एक डिफरेंट पाथ को चूज करने वाला है, जो कि एक पीसफुल और क्वाइट जिंदगी होगा। जिस बात के साथ साथ ही हम लोग को एक पीसफुल जगह पे एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके पीछे आके अपने सर्वेंट, इसका नाम सोसो है और ये गोल्डन वर्ल्ड मर्चेंट क्लैन का एक सर्वेंट है, जो कि कहता है कि अब फिर से यहाँ आ गए हो, जल्दी से अंदर चलिए इससे पहले आपको ठंड लग जाए। जिस बात का जब मैं उस तरफ
अपनो पीसफुल क्वाइट जगह में बैठने वाला बंदा अपने कैराटे चॉप वाला एक हाथ को चलाता है जो कि अपने सर्वेंट के गर्दन को मतलब ऐसे स्विंग किया कि उड़ा देता। लेकिन नेक्स्ट में देखा जाता है अपने सर्वेंट का गला एकदम सही सलामत था। और तो और हम लोग को इंट्रोड्यूस किया जाता है इस बंदे का नाम बक टेसन है जो कि गोल्डन वॉल मर्चेंट का सेकंड सन है, जिसका इस बिहेवियर को देख के अपना सर्वेंट सोसो कहता है कि यंग लॉर्ड सीरियसली आप कुछ दिनों से ना एकदम ही वियर्ड बिहेवियर कर रहे हो। अब मैं आपको किस तरह से कहूँ, जल्दी से आप अपने रूम के अंदर जाइए। जिस बात को अब उस तरफ छोड़ के अब मैं इस बंदे को ना टेसन कहूंगा जो कि अपने मन में सोच रहे कि जरा मुझे देखो तो मैं वेनुस पतले से गले को भी काट नहीं पाया। ये शरीर तो सच में एक ट्रैश है, ट्रैश। और चेहरा तो लड़की की तरह। मैं एकदम ही यूज्ड नहीं हो पा रहा हूँ जिस बात के साथ साथ ही। और यार हम लोग को अंदाजा लग गया था कि बंदा अपने हेविली टीम लॉट का रिवॉन रूप है जो कि बस कुछ ही दिनों बाद अवेकन हुआ है। और मतलब हम लोग को मिरर रूम में दिखा भी जाता है किस तरह अपना मेनेसिंग टीम लॉट अब लड़की के जैसे चेहरे के साथ वीक ट्रैसी बॉडी के साथ रिबॉर्न हुआ है। जिसके साथ साथ ही नेक्स्ट फिल्म में देखा जाता है अपना टेसन डिलीशियस खानों के बीच घिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ खा नहीं पा रहा है। जिस चीज का रही कहते हुए अपना टेसन कहता है कि ये शरीर मतलब एक ट्रैश से भी वेस्ट वाला ट्रैश है। जिस बात का जब में उस तरह अपना सर्वेंट सोसो कहता है कि अब ऐसा मत कहिए, अब जल्दी से ठीक हो जाएंगे। और आप ये बात को सुनिए, मैंने सुना एक इनक्रेडिबल स्किल फिजिशियन आपको आप इस बार देखने के लिए आ रहा है। जिस बात का जब में उस तरह अपना टेसन कहता है कि इनक्रेडिबल स्किल फिजिशियन, खाक फिजिशियन, जिसका मैंने इवेंट कभी भी नाम भी नहीं सुना है, वो मेरे को ठीक कर देगा। जिस बात का जब में उस तरह अपना सोसो कहता है कि यंग मास्टर अब ऐसे बात वगैरह ना कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव कहिए, तभी अब जल्दी से ठीक हो जाएंगे। जिस बात का जब में उस तरफ अपना टेसन कुछ नहीं कहता, लेकिन यहाँ अपने मन में सोच रहे कि इस दिन को लेके अभी पूरे 10 दिन हो गए जब वो इस इनक्रेडिबली वीक ट्रैसी बॉडी को लेके अवेकन हुआ है। जिसके साथ साथ ही एडिशनल इंफॉर्मेशन वही वुहान एरिया के बेस्ट मर्चेंट का सेकंड सन है जो कि खुद से इवन अपने कपड़े को भी पहन नहीं सकता है, अपनी खाने को भी खा नहीं सकता है, इतना ज्यादा वीक बॉडी है इस बंदे का। और इसके ऊपर से इस बंदे का फेस एक प्रीटी बॉय वाला फेस है। लेकिन ये सभी चीजें उतना प्रॉब्लमदायक नहीं है जितना प्रॉब्लमदायक इस बॉडी का सारा मेरिडियन डिस्कनेक्टेड होना है, जिससे यह बंदा कभी भी मर सकता है। यानी कि अपने हेविलिटी में लॉर्ड को एक ऐसा शरीर मिला है जो कभी भी मर सकता है। मीनिंग उसका सेकंड जिंदगी एक ऐसा जिंदगी है जो कि मौत के बस कुछ ही कदम दूर पे है। और तो और अभी ये जो चल फिर रहा है ना, ये सिर्फ वो अपने विल पावर से कर रहा है, जो कि उसका अपना वे है सरवाइव करने का, क्योंकि उसको कहीं न कहीं से सोल पावर चाहिए जिसका इस्तेमाल करके वो अपने शरीर के अंदर जो मेरिडियन डिस्कनेक्टेड है उनको कनेक्ट करेगा और नेचुरली हील भी होने देगा। जिस दौरान ऑब्वियस सी बात है नेचुरली हील होने के लिए टाइम लगेगा और वो कनेक्शन करने के लिए भी अपने हेविली डिवाइन लॉर्ड को वो सोल एगमेंटिंग डिविनिक आर्ट का यूज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। पहली बात तो उसे सोल कहाँ से मिलेगा। उसके पिछले जिंदगी में तो वो किसी को भी मार के सोल को ऑब्टेन कर सकता था, लेकिन इस बार वो अगर करेगा भी तब भी वो उस तरह से सफर करने वाला है, ये जानने के बावजूद कि ये सोल ऑगमेंटिंग डिविनिक आर्ट का ट्रू मीनिंग कहीं और पे मौजूद है, जिसको कि अपना हेविलिटी लॉर्ड कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी मिला है, उसको जिंदगी में दूसरा चांस मिला है जिसमें उसके पास मौजूद है सोल ऑगमेंटिंग डिविनिक आर्ट का वो इनलाइटमेंट ट्रू मीनिंग, जिसका इस्तेमाल करने से इस बार अपना हेविलिटी लॉर्ड उस तरह से रिकॉइल से सफर नहीं करेगा और इस जिंदगी में वो एक नई ऊंचाई को भी छू पाएगा, जिस ऊंचाई जिस स्टेट को आज तक किसी भी हेविलिटी लॉर्ड ने अचीव ही नहीं कर पाया था। जिस बात को सोच लेने के बाद, सब कुछ ठान लेने के बाद, यहाँ अपना हेविलिटी लॉर्ड सोसो को बुला के कहता है कि वो आज बाहर जाने वाला है। जिस बात का सुन के उससे अपना सोसो पूछता है कि कहाँ जाना है यंग लॉर्ड, आप कहिए मैं आपको जरूर से ले जाऊंगा। जिस बात का जब मैं उस तरफ अपना टेसन कहता है कि उसे कोटेसन हाउस में जाना है। जिस बात को सुन के उस तरफ सोसो कह पाता कि जरूर हाँ चलिए ना, मैं आपको ले जाता हूँ, लेकिन तभी वो समझ के कहता है कि क्या यंग मास्टर आपको कहाँ जाना है। जिसका जवाब जब कोटेसन हाउस ही रहता है तब अपने सोसो सर्वेंट कहता है कि तो फिर यंग मास्टर क्यों ना आप आपका बॉडीगार्ड
बॉडीगार्ड चियोन को साथ में ले जाए, जिस सजेशन के ऊपर अपना टेसन हामी भर देता है। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ में सोसो कहता है कि यंग लॉर्ड, आप इस तरह तो पहले नहीं थे, मैं आपकी बातों को सुन के आजकल सरप्राइज हुए जा रहा हूँ। जिस बात को पूरी तरह से इग्नोर करके उस तरफ अपना टेसन अपने रूम के अंदर चला जाता है। जिस बात के साथ साथ ही थोड़ा बहुत शाम का वक्त हो गया है और अपना सोसो वही टेसन को अच्छा वाला कपड़ा जाने के लिए पहना देता है। और पहना तो ये मन में सोच रहा है कि किस तरह अपना टेसन इन बस कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इतने डिफरेंट पर्सन बन गया है, जिस चीज को वो एक्सेप्ट कर ही रहा था कि आज अभी उसके यंग मास्टर कोटेशन हाउस में जाने वाला है। जिन मन की बातों से अनजान उस तरफ अपना टेसन पूछता है कि मेरा वो बॉडीगार्ड कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं। जिसका जवाब में उस तरफ सोचा कहता है कि चियोन हमसे सिर्फ ट्रेनिंग करता है और उसको जिस वक्त आने के लिए बोला जाता है वो एक्जैक्टली उसी वक्त पे आता है, तो आप फिक्र मत कीजिए। जो बोलने के बाद अपना सोसा आगे कहता है कि यंग लॉर्ड, ऐसा लग रहा है आपने ना पूरी तरह से सब कुछ के ऊपर गिव अप कर दिया है। मैं बस इतना कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा होपफुल हो जाइए, एटलीस्ट जब तक वो फिजिशियन नहीं आ जाता। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना टेसन मन में सोच रहा है कि मेरा हालत इस तरह से बिगड़ जाने के बाद अब मैं अदर्स लोग की फीलिंग को समझ पा रहा हूँ, जिसमें जैसा कि अपने सोशल सर्वेंट ट्रूली अपने यंग मास्टर के ऊपर मतलब फिक्र कर रहा है। जो चीज अपने हेविली टीमेल लॉर्ड के लिए मतलब एकदम बुरा नहीं है, वो अच्छा फील कर रहा है। तेरा टेसन और हेविली टीमेल लॉर्ड मतलब एक ही बंदा है, तो कंफ्यूज मत होना। इस बात को छोड़ के अब उस तरफ से अपना चियोन वाला बॉडीगार्ड आ जाता है, जो कि आने से पहले ही अपने टेसन ने मैसेज करके कह दिया था कि वो बॉडीगार्ड आ चुका है। जो बात बोलने के साथ साथ ही वहाँ नॉक नॉक भी होता है। जी सब कांड को देख के उस तरह अपने सोसो को एकदम ही हैरानी फील होता है। वो भी पूछता भी कि आपको किस तरह पता चला। जिस बात का जवाब मन में अपना टेसन देते हुए कहता है कि मेरे को कैसे ना पता चले, वो चियोन वाला बंदा एनर्जी से ओवरफ्लो जो हो रहा है। जिस बात के साथ साथ ही दरवाजा खुलने पे हम लोग को देखा जाता है यह बंदा चियोन कोंगन है, जिसको कि सॉर्ड ड्रैगन कोंग वॉरियर भी कहा जाता है। जो कि अपने यंग मास्टर कहता है कि सर, अपने बड़े दिनों बाद मुझे फाइनली बुला ही लिया। लेकिन अब उस बात को छोड़ के इस तरफ अपना टेसन इस बंदे को देख के मन सोचता है कि यह बंदा दिखने में ऐसा लग रहा है कि एक सॉर्ड इटसेल्फ है। इस बंदे का एनर्जी इतना ज्यादा रिफाइन है कि यह बंदा कोई नॉर्मल मेंबर तो जरूर से नहीं होगा, जिस किसी भी यूनिट से यह बंदा क्यों ना आया हो। ये सोचने के साथ साथ ही अपना टेसन आगे सोचता है कि किस तरह वो इवन ये भी देख पा रहा है कि अपने चियोन ने दिन ब दिन एक एक करके हर एक स्टेप को लिया है, जो स्टेप आज उसे इस स्टेट में लाके दिया है। मतलब इस वाले स्ट्रेंथ को जो उसने गेन किया है ना, वो पूरी तरह से उसकी हार्ड वर्क से वो किया है। जिन सारे बातों को सोचते अब वो दोनों कोटेशन हाउस के लिए निकल चुके हैं। जिस दौरान अपने टेसन मन में सोच रहा है किस तरह इससे पहले उसने जैसा सोचा था ये गोल्डन वर्ल्ड मर्चेंट नॉर्मल बंदे लोग का ग्रुप है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस बात को छोड़ के ये दोनों फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस में आ चुका है, जो कि वुहान का वन ऑफ द 3 सबसे फेमस कोटेशन हाउस है। जिसके अब अंदर जाने से पहले दरवाजे के बाहर अपने चियोन कहता है कि यंग लॉर्ड आप जाइए, मैं बाहर इंतजार करूंगा आपका। जिस बात को सुन के उस तरफ अपना टेसन कहता है कि क्या तू क्यों बाहर आएगा, मेरे साथ चल, तू भी कुछ मजा वगैरह कर लेगा। जिस बात का जब मैं उस तरफ अपना चियोन कहता है कि यंग लॉर्ड अगर कोई मुसीबत आए तब वो तैयार रहना चाहता है, इसलिए वो बाहर ही रहेगा। जिस बात का जब मैं उस तरफ अपना टेसन कहता है कि तो क्या ये कॉन्फिडेंस से कह सकता है अगर अंदर कुछ हो तब कुछ भी होने से पहले, मेरे को चोट आने से पहले तू मेरे को बचा पाएगा। जिस बात का जवाब जब उस तरफ अपना चियोन नहीं दे पाता तब अपना टेसन कहता है कि मैंने कहा तू मेरे को फॉलो कर, उस चीज को तेरे को तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम मजे नहीं करना चाहता है तो न कर, लेकिन मेरे ऑर्डर को डिनाई करने की कोशिश नहीं करेगा। जो बात जैसे देख सकते हो अपना टेसन वही हेबिलिटी लॉर्ड के अंदाज में कहता है। तो अब उस वाले प्रेशर से झुक के अपना चियोन कोटेशन हाउस के अंदर चले जाता है और अंदर जाने पे बंदी लोगों की भीड़ लग जाता है, जो कि इन लोग को वेलकम करता है। लेकिन अब इस चीज को देख के जैसे कि लॉन्डे लोग सोच रहे कि सीधा हम लोग को थोड़ा बहुत पेलम पलिंग दिखाई जाएगा, लेकिन वैसी बात नहीं है। तो सीट थाम के बैठो, क्योंकि नेक्स्ट प्लान हमको दिखाया जाता है कोटेशन हाउस के अंदर दारू, चकना, लड़की और टेबल सब कुछ लग चुका है। जिस चीज को देख के उस तरह टेसन पूछता है कि अरे मेरे साथ जो बंदा आया था वो कहाँ है। जिसका जवाब यह बंदी लोग देता है किस तरह वो बंदा दरवाजे के बाहर है, अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह आए तभी वो आएगा। इस बात को कहा था। जिस बात का सुन के उस तरफ टेसन मन में सोच रहे कि बंदा कितना इनफ्लेक्सिबल बंदा है। जिस बात का छोड़ के उस तरफ अपना टेसन इन बंदी के साथ एक गेम चालू कर देता है, जिस गेम में हर एक बंदी एक एक बार शॉट लेगा
और गोल्डन वर्ल्ड वर्चुअल के सेकंड सन के बारे में क्या रूमर चल रहा है वो बताएगा। यानी कि अपना टेसन अपने बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया है, जो चीज अपने हेविली डिमिल लॉर्ड को पता नहीं है। मतलब समझ गए ना। जिस बात कप्चर के इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपने टेसन के पास इनहेरिटेंस के तौर पे सिर्फ 1000 गोल्ड कॉइन, एक छोटा सा मैनर और कुछ कोटेशन हाउस मिला है, क्योंकि सेकंड सन का उस तरह के हेल्थ इशू होने की वजह से उसका अपना कोई इन्फ्लुएंस और पावर नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि पूरा इनहेरिटेंस गोल्डन वर्ल्ड मर्चेंट क्लैन के एल्डेस्ट सन को दे दिया गया है, जिसका नाम बैक टेसो है। अपने एमसी का नाम टेसन है, उसके बड़े भाई का नाम टेसो है। तो इस वाले जितने भी इंफॉर्मेशन हो सकता है उसने ले लेने के बाद इन बंदियों में से एक बंदी को चुनता है, जिसके साथ कांड वगैरह करने से पहले उस तरह अपना टेसन इस बंदे से पूछता है कि वो कितने दिनों से इस मतलब कोटेशन हाउस में काम कर रहा है। जिसका जवाब यह बंदी देता है कि पूरे 10 साल हो चुके उसे। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना टेसन भी कहता है कि चलो शुरुआत करते हैं काम काज वगैरह। तो जैसे कि मेरे को भी लगा था वो काम काज वगैरह दिखाई नहीं जाएगा, एक्चुअली वो कांड वगैरह कुछ होगा ही नहीं। मतलब एक पल के लिए लगा कि अपना हेविली डिवाइन लॉर्ड है, कोई डिविनिक टेक्निक का इस्तेमाल करेगा अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो एक्चुअली तो सोल ऑगमेंटिंग डिविनिक आर्ट का इस्तेमाल करेगा। तो उसके लिए इस बंदी को मानना पड़ेगा, जो चीज डार्क हो जाएगा। लेकिन भाई उस बात को छोड़ के आगे स्टोरी में आते, जहाँ की नेक्स्ट फिल्म में देखा जाता है ये बंदी लोग बात कर रहे हैं किस तरह अपना टेसन एकदम शुक्र खाना है, वीक है, तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। जिन बातों को बोलते हैं जब ये बंदी लोग आ ही रहे थे कि अपने टेसन के रूम से बहुत सारे आवाजें आने लगता है, जिन आवाज़ों का आप उस तरह अपना चयन सुनता है। बाकी रूम्स के अंदर जो अपने लोग कांड कर रहे थे वो लोग भी सुनते हैं। उनमें से तो लगभग सारे के सारे बंदे बाहर आ गए इन आवाजों को सुनने के लिए कि चल के आ रहा है। बंदी लोग कहने लगते हैं कि इंप्रेसिव साउंड आ रहा है, कौन अब ऐसा आ गया है जो इस तरह के कांड कर सकता है। जिस सवाल का जवाब हम लोग को नेक्स्ट में दिखाया जाता है। और लोंडो लोग अपना होप साफ मत करो, क्योंकि अपना हेविली डिवाइन लॉर्ड उसके सोल ऑगमेंटिंग डिविनिक आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका इस्तेमाल करके जैसे कि देख सकते हो अपने लॉन्डे ने इस बंदी का सोल को सोलो कर लिया है। तो ऐसा लग रहा है अपने हेविली डिवाइन लॉर्ड ने मरते वक्त बंदी को मजे देके मारा है। जिस बात का छोड़ के उस तरफ जब अपना टेसन वही मतलब रूम के बाहर आता है, तब अपना चैन पूछता है कि मास्टर क्या ठीक है। जिसका जवाब तो जैसे कि देख सकते हो अपना टेसन एनर्जी से ओवरफ्लो हो रहा है, वो तो अमेजिंग फील कर रहा है। जो बात बोलने के साथ साथ ही वहां से अपना टेसन और चैन चला जाता है। और नेक्स्ट में देखे जाते हैं एक्चुअली यार अपने टेसन ने इस बंदी को मारा नहीं था, मतलब वही सोल ऑगमेंटिंग डिविनिक आर्ट का ही कुछ इस्तेमाल किया था, लेकिन उससे बंदी मारा नहीं था, शायद उसने लाइफ स्पैन खींचा था। जो बात भी क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे देख सकते हैं ये बात क्लियर है। ये बंदी एक बार अपने टेसन के पास जाने के बाद एकदम ही और ज्यादा प्रीटी हो गया है, जिस चीज को देख के बाकी बंदी लोग पूछने लगते कि क्या उसको यंग मास्टर ने कोई एलिक्सर वगैरह दिया है। जिस बात का जब मैं उस तरफ अपने बंदी कहता है कि मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका होल बॉडी एकदम लाइटर फील हो रहा है। उसको महसूस हो रहा है जैसे कि उसने दोबारा रिबॉर्न हुआ है अपने शरीर में। जिस बात के साथ साथ ही अब वहां से सेंसर पे गए हम लोग को गोल्डन वाला मर्चेंट के मैनर का मतलब दिखाया जाता है, और अपनी सोसो को भी, जो कि मतलब अपने यंग मास्टर का फिक्र कर रहा था, क्योंकि वो सबसे अच्छे से जानता है किस तरह अपना टेसन का शरीर इतनी वीक है। उस वीक शरीर को लगे अगर वो ब्रोथल में जाएगा तब उसका मतलब कितना बुरा हो जाएगा। मतलब यहाँ अपना सोच लेता है और बाहर कहता भी है कि यंग मास्टर बस अब कोटेशन हाउस में जाके बेहोश मत हो जाना। लेकिन अब इसी बात के साथ साथ उस तरफ अपना टेसन चल के आता है और पहले से काफी अच्छा नजर आ रहा था। जिस चीज को देख के अपना सोसो डायरेक्ट अपने टेसन से पूछता है कि यंग मास्टर क्या सच में अपने ब्रोथल हाउस में किया था ना। जिसका जवाब अपना टेसन कहता है क्यों ना तू चियन से पूछ के जान ले। जिस बात का सुन के जब उस तरह अपना सोसो चियन की तरफ गए तब अपना चियन समझ जाता है। तो मतलब यहाँ अपना सोसो भी समझ जाता है, लेकिन उस बात को छोड़ के यहाँ अपना टेसन सीधा अपने रूम के अंदर आके कल्टीवेट करके एक स्मॉल मेरिडियन को कनेक्ट भी कर देता है। जिसके बाद अब हमें पता चलता है किस तरह अपना हेविली डिवाइन लॉर्ड वो जो मरते वक्त सोल ऑगमेंटिंग डिविनिक आर्ट का जो मतलब फॉर्म को जाना था ना, जो इलाइटमेंट उसे मिला था, उसके मुताबिक अगर वो किसी बंदे को मार के उसके सोल को कंज्यूम करेगा तब इवेंचुअली उसका बॉडी डिटेरिएट हो जाएगा और वो मारा जाएगा, वही मतलब रिकॉयल। लेकिन अगर इसी जगह आप सोल ऑगमेंटिंग डिविनिक आर्ट का इस्तेमाल करके बंदे को ना मार के लिविंग थिंग्स के नेगेटिव थॉट्स को जो कि उनके सोल को इफेक्ट करता है उनको प्यूरिफाई करके अगर कंज्यूम करोगे तब वो सबसे पावरफुल काइंड ऑफ सोल एनर्जी बन जाता है, जो कि एक्चुअली इस सोल ऑगमेंटिंग डिविनिक आर्ट का एसेंस है। इसका मतलब अपने टेसन ने उस बंदी के सोल को कंज्यूम नहीं किया था,
एक्चुअली जो नेगेटिव थॉट्स है जो कि उनके सोलो को मतलब इफेक्ट करता है, वो चीज भी सोल ही है, एनर्जी है, जिसको अगर अपने टेसन सोल ऑर्गेनिक डिवाइनिंग आर्ट के हाथ से प्यूरिफाई करके कंज्यूम करेगा, तब उसे मोस्ट पावरफुल काइंड ऑफ सोल एनर्जी मिलेगा। इसलिए उसने अपना सबसे पहला शिकार कोटेशन हाउस की लड़कियों को बनाया, जिन लोगों ने मतलब अपनी जिंदगी में बेहद सारे हार्डशिप को सहा है और उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स भरे पड़े हुए। तो अब जाके पता चल रहा है उस बंदी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो प्रीटियर नजर आ रहा था, क्योंकि उसके सोल के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स थे वो सब कुछ प्यूरिफाई हो गए। उस बात को भी छोड़ के इम्पोर्टेंट बात यह है, जाके अपना टेस्ट ऑन मतलब रिजल्ट पॉजिटिव पाया, आपने इवन स्मॉल मेरिडियन को कनेक्ट भी कर दिया। लेकिन अब ये सब कुछ सोच लेने के बाद ही अपना टेस्ट ऑन ऐसा सोचता है कि ये ट्रेसी बॉडी सच में इतना ही कर सकता है। ऐसा लग रहा है मेरे को फ्रीक्वेंट होना पड़ेगा कोटेशन हाउस का। जिस बात के साथ साथ ही अभी हम लोग को देखे जाते हैं कोटेशन हाउस में बातचीत चल रहा है, किस तरह अपना टेसन पिछले 10 दिनों से उनके पास आ रहा है और जितने भी बंदी मतलब टेसन के पास गए है वो सभी की सभी बंदी लौटा है एकदम प्रीटी बन के। और वो जो पलंग तोड़ आवाज वगैरह आ रहा था वो तो है ही है। जिस चीज को भी छोड़ के अपना टेसन मतलब प्रीटी हैंडसम सा चेहरा रखता है, एक रेपुटेड फैमिली का यंग मास्टर भी है, यानी कि पैसे है, फेस है, पलंग तोड़ कारनामा है, तो क्यों ना बंदी लोग उसके पास जाए। जिस बात का छोड़ के जैसे कि देख सकते हो जब अपना टेसन फिर से कोटेशन हाउस में जाता है तब सभी के सभी बंदियों ने अपने टेसन को घेर लिया है। जिस चीज का वो ऊपर से देखते हैं अपने इस कोटेशन हाउस के ओनर को मतलब गुस्सा जाता है, क्योंकि यार अपना टेसन सिर्फ एक ही बंदी को संभाल रहा है, लेकिन वो जो पलंग तोड़ आवाज निकल रहा है ना उस वजह से और जो बंदे लोग है उन लोग को अपने ऊपर शर्म आ रहा है कि यार वो बंदा किस तरह का बंदा है जो कि कोटेशन हाउस की लेडीज को भी इतना ज्यादा आवाज निकलवा सकता है, हम लोग नहीं निकल सकते, हम लोग क्या मर्द नहीं है। तो मतलब समझ रहे हो ना किस वजह से अपने कोटेशन हाउस का ओनर को मतलब गुस्सा रहा है। लेकिन अब उस बात को छोड़ के यह जो कोटेशन हाउस का ओनर है ना, ये किसी फैंटम शैडो के साथ बातचीत कर रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि इन बंदों ने अपने स्टेशन के रूम के अंदर नॉइस कैंसलेशन का मतलब सारा का सारा काम पहले से किया है, लेकिन वो चीज काम नहीं आ रहा है। क्योंकि पहले अब तो जब अपना स्टेशन इनके कोटेशन हाउस होता है तब सभी के सभी बंदी अपने स्टेशन को घेर लेते हैं। दूसरी बात वो आवाज, तीसरी बात और जो कस्टमर लोग है वो लोग एकदम खुश नहीं है, जिस वजह से इनके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन अब ये कोटेशन हाउस का ओनर कहता है कि ये बात स्टेंज नहीं है, एक ऐसा बंदा जो कि मरने के कागार पे था वो अब इनके कोटेशन हाउस में आके उस तरह के कांड कर रहे जो कि अपना मतलब टेशन अपने जो ओन के है कोटेशन हाउस है उनके अंदर जगह तो कर सकता था ना। जिस बात से हमें आप पता चलता है कि ये वाला कोटेशन हाउस वो कोटेशन हाउस नहीं है जिस कोटेशन हाउस का मतलब अपना टेशन ओन करता है। जिस बात को भी छोड़ के उस तरफ अपना ये वाला कोटेशन हाउस का लेडी उस फैंडम साइड को कहते थे कि हम लोग रेकलेसली अपने टेशन के ऊपर मतलब इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, लेकिन कोटेशन हाउस के जो अंदर हो रहा है उस चीज को तो नजर रख सकते हैं ना। तो तू जाके आज नजर रख फुल कांड क्या चल रहा है, मेरे को आके डिटेल में रिपोर्ट करना तेरे को। जिस बात का जब मैं उससे अपने फैंडम साइड है अभी तक मुंह नहीं दिखाया गया है तो वो वही गायब हो जाता है। जिस बात का छोड़ के यहाँ पर टेसन आज कहता है कि इस कोटेशन हाउस में जितने भी बंदी है सारे के सारे मेरे सामने लगे दो। इस बात का सुन के मतलब बंदियों को अरेंज किया जाता है, सामने देख रहे हो सबसे पॉपुलर बंदियों को सामने रखा जाता है जिनका तारीफ कर ही रहे थे कि अपना टेसन कहता है कि वो चुनेगा किसको आज लेने वाला है। जो बात बोल के अपना टेसन एक ग्लूमी सा दिखने वाले लड़की के पास जाके उसका नाम पूछता है, जो नाम वो बंदी बताता है कि उसका नाम टेंगयांग है। जिस नाम का सुन के उस तरह टेसन कहता है कि आज के लिए वो इस बंदी का मतलब ले रहा है। जिस चीज को देख के आप सारे के सारे कोटेशन हाउस की लेडी बात करने लगते है किस तरह इस कोटेशन हाउस के सबसे वर्स्ट लड़की वो लड़की है। तो अब इस लड़की को अपना टेसन क्यों लेके जा रहा है ये बात तो उन लोग को पता नहीं चला है, लेकिन हम लोग को तो पता है ना। जो चीज यहाँ रूम के अंदर जाते हुए अपना टेसन भी सोच रहा था किस तरह वो इस बंदी को नजर रख रहा था, लेकिन वो तैयार नहीं था, क्योंकि अब जबकि उसका सारे के सारे स्मॉल मेरिडियन को मतलब उसने कनेक्ट कर दिया है तब वो इस वाले चैलेंज को ले सकता है, क्योंकि इस बंदी के सोल के अंदर एक्सट्रीमली डिप्रेशन मतलब एनर्जी मौजूद है। इस वजह से आज अपना टेसन इस बंदी का इस्तेमाल करेगा उसके कोर मेरिडियन को कनेक्ट करने के लिए। यह बात सोच के पूरा प्लान बना के जब अपना टेसन उसके रूम के दरवाजा खोलता है तभी उसे महसूस हो जाता है वो फैंटम शैडो। इसलिए अपना टेसन अपना चियन को बुलाता है और चियन आ भी जाता है, तो इसलिए
अपना टेसन उसके तलवार को लेके अपनी एनर्जी को इनकोड करके उस फैंटम शैडो के ऊपर मतलब फेंक देते तलवार को, जिसके नेक्स्ट में देखा जाता है किस तरह वो बंदा जो कोई भी था उसके मतलब शरीर में तलवार घुस चुका है, जिस चीज को देख के उस तरह अपना चैन सोचता है कि ये क्या एसएसन है। लेकिन अब इस तरह अपना टेसन हैरान है कि ये बंदा जिंदा कैसे है। यह तो मन में सोच रहा है कि क्या ये बंदा जिंदा रह गया, मैंने इस शरीर को थोड़ा बहुत रिकवर किया है लेकिन वो इनफ नहीं था। मेरा मूवमेंट स्टिल स्लो है कई ज्यादा। जिस चीज को समझ लेने के बाद अपना टेसन कहता है कि चयन बाकी का काम तू संभाल लेगा ना, जिसका जब उससे अपना चयन तो ऑब्वियसली हाँ में देगा। लेकिन उस बात को छोड़ के इस तरफ अपना टेसन अपने इस ग्लूमी से बंदी को कहता है कि चला जा, आज मैं तेरे सोल से तेरे हेल को ना खींच के बाहर निकालूंगा। चूंकि पता नहीं मेरे को चीजी लाइन लगा, लेकिन उस बात को छोड़ के हम लोग को येन मैनर को दिखाया जाता है और यहाँ अपने ब्लैक कपड़े में इसका नाम यो सोरोन है, जो कि इस ब्लॉन्ड वाली बंदी को अपने टेसन का इंफॉर्मेशन देता है कि किस तरह आज रात भी अपना टेसन कोटेशन हाउस में गया है और आजकल उसे नाइट किंग ऑफ कोटेशन हाउस द मैन विथ अनराइवल पोटेंसी कहा जाता है। इस तरह का मतलब नाम अपना टेसन आप मतलब फेमस हो चुका है, जिस बात का सुन के इस बंदी को हम लोग को फाइनली इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस बंदी का नाम यन हारन है, जो कि अपने टेसन का बचपन का फियांसे है, जो कि अपनी इस बॉडीगार्ड यानी कि कालो कपड़े में इस बंदी को कहता है कि चल आज तो मेरे को सीधा उस कोटेशन हाउस की तरफ लेके चल। जिस बात का छोड़ के हम लोग को देखा जाता है अभी सुबह हो चुका है, जहाँ के अपना चयन अब टेसन को लेने के लिए आया है। जिस बात को सुन के अपना टेसन भी सीधा पहले उस एसेसिन का पूछता है, जिसका जब में उस तरह चयन कहता है कि उसको इम्प्रिजन करके रखा गया है। ये बात बोल तो रहा है, लेकिन यहाँ वो मन में सोच रहा है कि किस तरह अपने टेसन का प्रेजेंस एनर्जी चेंज हो गया है। उसके डाउट भी हो रहा है कि क्या सच में ये वही सेकेंड यंग मास्टर है जिसको वो जाना करता था। मतलब ना बल्कि उसका एनर्जी प्रेजेंस चेंज हो गया है, बल्कि उसके पास इनफ स्किल आ गया है जिससे वो हिडन एसेसिन का है ये पता लग रहा है। उसका पर्सनैलिटी ऐसा लग रहा है कि वो कोई अलग ही बंदी का है। जो बात अपने चॉन कितना स्पॉट ऑन है ये चीज उसको ही पता नहीं है। वैसे भी ये मतलब एक गार्ड है, तो वो अपने यंग मास्टर को तो डायरेक्टली कभी नहीं पूछेगा। लेकिन उस बात को छोड़ के इस तरफ अपना टेसन सुबह सुबह कोटेशन हाउस से आते वक्त मन में सोच रहे कि किस तरह उसने उसके शरीर में मौजूद वन ऑफ द कोर मेरिडियंस को कनेक्ट कर दिया है, जिस वजह से उसका मतलब शरीर मैसिवली इंप्रूव हो गया है, उसका सेंसेस शार्प हो गया है, जिससे वो कम से कम इस शरीर को आप ट्रैश नहीं कहेगा, ट्रैश की पोजीशन से वो ऊपर उठ चुका है। लेकिन अभी उसे 6 मेन कोर मेरिडियंस को अभी भी कनेक्ट करना है। लेकिन अब ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो कर ही लेगा। इम्पोर्टेंट बात यह है अपने हेवीली लॉर्ड को इस बार स्मॉल अचीवमेंट से ना खुशी महसूस हो रहा है, जो चीज ये दर्शाता है कि अपना हेवीली डिवाइन लॉर्ड मतलब चेंज हो गया है, चेंज हो रहा है। लेकिन अब इसी बात के साथ साथ ही अपने टेसन के सामने उसका फियांसे के खड़ा हो जाता है, जिस बंदी को देख के अपने टेसन को पता नहीं चल रहा है, यानी कि अपने हेवीली डिवाइन लॉर्ड को पता नहीं चल रहा है कि अभी ये बंदी कौन है जो कि मेरे तरह भी घूर घूर के देख रहा है और क्यों देख रहा है। जिसका जवाब भी अपने बंदी खुद ही देता है, ये पूछे कि आप फिर से कोटेशन हाउस में गए थे। जिस बात का आप सुन के उस तरह टेसन मन में सोच रहा है कि बंदी मेरे को जानता है, लेकिन अरे यार मैं इस बंदी को नहीं जानता हूँ। लेकिन उस मन की बात को छोड़ के इस तरफ अपने टेसन का फियांसे कहता है कि क्या सच में आप इस तरह से बिहेवियर इसलिए कर रहे हैं कि हमारा एंगेजमेंट टूट जाए? कि आप सच में मेरे को भगाना चाहते हैं? अगर आप ऐसा इंटेंसली कर भी रहे हो तब मैं आपके ऊपर गिव अप नहीं करूंगा, तो प्लीज आप भी मेरे ऊपर गिव अप ना कीजिए। जो बात बोलते हैं जैसे कि देख सकते हो अपने फियांसे अपने टेसन की कड़ी बैग की ये प्रीटी सा फेस बना के कहता है, जिस चीज को देख के उस तरफ में टेसन भी कहता है कि मैंने कभी तेरे ऊपर गिव अप नहीं किया है। और ये कह के मन में सोच रहे कि बंदी मैं तेरे को पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार देख के मैं तेरे को किस तरह गिव अप कर सकता हूँ। लेकिन अब उस तरफ तो इस बात को सुन के अपने बंदी कहती है कि तो आप सच में मेरे फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर रहे हो। जिस बात को सुन के उस तरफ में टेसन वही कहता है कि मैं जा रहा हूँ, और जाते मतलब कहता है कि तो तू उस टाइप का है हाँ, जो कि जो बात को सुनना चाहता है उस चीज को पिकअप कर लेता है, लेकिन और किसी बात का मतलब नहीं सुनता है। मीनिंग क्या है बात का उस चीज को समझने की कोशिश भी नहीं करता है। जो चीज एक्चुअली यहाँ वो मन में सोचता है या कहता है इस चीज का मतलब ठीक से पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ अब जाते वक्त हमारा टेसन मन में सोच रहे किस तरह अपने हेवीली डिवाइन लॉर्ड मतलब फ्लस्ट्रेड हो गया था उस बंदी को देख के, जो चीज अभी अपने टेसन के लिए मतलब डेंजरस एक ओपोनेंट है। लेकिन उस बात को छोड़ के यहाँ अपना टेसन अपने मतलब घर में आ जाता है। वो वही बात लेते हुए
अपने सोसो के साथ बात कराए, एक्चुअली अपने सोसो ही बात कराए। गैंगस्टर, मैंने सुना आप आते वक्त आपके फियांसे से मिले थे। जिस बात को सुन के उस तरफ अपना टेंशन भी मन में सोच रहे कि तूने ही मेरे इंफॉर्मेशन के बारे में मेरे फियांसे को कहा था और अब यहाँ नाटक कर रहा है, लेकिन यहाँ कुछ कहता नहीं है। इसलिए उस तरफ अपना सोसो अपनी चैन के बारे में पूछता है, तो इस बात को सुन के उस तरफ अपना टेंशन भी कहता है कि चैन के बारे में क्या। जिसका जब में अपना सोसो कहता है किस तरह अपने चैन का नजर उस कालो कपड़े में अपने टेंशन के फियांसे के बॉडीगार्ड के ऊपर है। जिस बात को सुन के अब समझ में आ रहा है अपने टेंशन के कि किस तरह क्यों अपने चैन मतलब कन्वर्सेशन के दौरान उससे थोड़ा दूर तक चला गया था, जो चीज वो कभी नहीं करता है। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के यहाँ अपना टेंशन मतलब हेविलिटी में लॉर्ड मन में सोच रहे किस तरह उसके अब जिंदगी में पिछले वाली जिंदगी यानी कि हेविलिटी में लॉर्ड की जिंदगी में सिर्फ फेयर और रिस्पेक्ट था। इस तरह की चीज जरा सभी नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। और एक्चुअली तब अपना हेविलिटी में लॉर्ड इस चीज को ही चाहता था, इस चीज से वो खुश था। लेकिन अब जबकि उसके साथ ये चीज हो रहा है ना, इसको लेके वो मतलब गुस्सा नहीं है। इसका वजह क्या है ये चीज उसे भी पता चलता है, क्योंकि वो ना इस पहले से एग्जिस्ट करने वाले शरीर के सोल के साथ पूरी तरह से फ्यूज हो चुका है। इस वजह से ना बल्कि वो चेंज हो रहा है, बल्कि वो खुद ही मतलब इटसेल्फ चेंज पहले से होना चाहता था। इसलिए वो छोटी छोटी चीजों को नोटिस कर रहा है, जिन चीजों को उसने पिछले वाले अपनी जिंदगी में उसका मतलब बीनीत सोचा था, उसने कभी दोबारा मुड़ के भी नहीं देखा था। उन चीजों को वो अभी इंजॉय कर रहा है। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के सीरियस मामला नेक्स्ट में दिखाया जाता है, जहाँ की गोल्डन वॉल मैनर के प्रिजन के अंदर उस एसासिन को इम्प्रिजन करके रखा गया था, जिसको आप दिखाने के लिए अपना चैन अपना मतलब यंग मास्टर को लेके आता है और कहता है कि उसने प्रेशर पॉइंट को दबा के रखा है, तो अपने टेंशन को उतना ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बंदा डेंजरस है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिस चीज को आप सुन के उस तरफ अपना टेंशन सिर्फ यही चीज देख पाता है कि जैसे कि उसने सोचा था, इस बंदे के पास सच में बेहद ज्यादा एनर्जी है। जो बात सोच के आगे अपना टेंशन में सोच रहे इस तरह एक्चुअली इस तरह के एसेसन के अंदर ही ना सबसे ज्यादा उसे खतरनाक नेगेटिव थॉट्स मिल जाएंगे, नेगेटिव एनर्जीज मिल जाएंगे, जिनको वो प्यूरिफाई करके बेहद ज्यादा कंज्यूम भी कर सकता है। और इस चीज को अभी वो ट्राई भी कर सकता है, क्योंकि उसने एक मेन कोर मेरिडियन को मतलब कनेक्ट जो कर लिया था ना, उस वजह से वो इस एसेसन से उस एनर्जी को मतलब कंज्यूम करने में केपेबल रहेगा, पुल ऑफ कर पाएगा। इसलिए पहली बात तो अपना टेंशन अपना चंक कहता है कि अब तू बाहर जा। लेकिन अभी इस बात सुन के उस तरह अपना चंक कहता है कि यह बंदा डेंजरस है, मैं आपका अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी इसके जगह में उस तरह अपना टेंशन कहता है कि अबे तू इस बंदे को डिटेक्ट भी नहीं कर पाया था। अब जबकि इस बंदे का प्रेशर पॉइंट के बाद से मेरिडियन वगैरह ब्लॉक है, अब तू कर क्या लेगा। लेकिन अभी इसके जगह में उस तरफ अपना टेंशन डिनाई करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि चीजें कभी बिगड़ सकती है, डेंजरस हो सकता है। लेकिन अब इसके जगह में उस तरफ अपना टेंशन अपने हेविली डिमन वाले रूप में आके कहता है कि मेरे को दोबारा रिपीट मत करवा। जिस सब रूप को देख के उस अपना चैन वहां से मतलब चला जाता है। और चला जाने के बाद प्रिजन के बाहर अपना चैन जो सोच रहा था कि किस तरह वो इस बार भी अपनी चैन के उस वाले रूप के सामने मतलब ब्रीथ तक नहीं कर पाया, वो कुछ कह नहीं पाया, बस आदेश को फॉलो किया। मतलब ये चीज सोच रहा था कि प्रिजन के अंदर से कर्राने की आवाज आता है, यानी कि उस तरफ अपना टेंशन अपना काम को करना शुरू कर दिया है। जिस चीज को आप सुन के उस तरफ एक पल के लिए अपने चैन को लगा कि ये आवाज कहीं उसके यंग मास्टर का ना हो, लेकिन आवाज से वो पहचान जाता है कि उसके यंग मास्टर का नहीं है। इसलिए वो प्रिजन के अंदर नहीं जाता है। लेकिन हम लोग को अंदर क्या चल रहा है इस चीज को दिखाया जाता है, क्या है कि जब अपना टेंशन इस बंदे का मतलब सोल के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स है उनको मतलब प्यूरिफाई करने के लिए खींच रहा था ना, तब सीधा उसका सोल ही बाहर आ जा रहा था इसके नेगेटिव वो सारे थॉट्स के साथ। जिस चीज से अपने टेंशन को पता चला कि इस बंदे का मतलब सोल ना वो ये मच डर कर है जितना अपने टेंशन ने सोचा था। इसलिए अभी अपना टेंशन मतलब इस बंदे का उस एनर्जी को प्यूरिफाई भी नहीं कर पाएगा, उस लेवल पे अभी वो पहुंचा नहीं है। जो अब यहाँ पूरा कांड हुआ ना, इस कांड को एक्सप्लेन किया जाता है किस तरह अगर आप किसी सोल से इम्प्योर थॉट्स को मतलब प्यूरिफाई करेंगे तब वही प्योर सोल एनर्जी रह जाएगा। लेकिन इन केस जिस बंदे की सोल को एनर्जी का मतलब प्यूरिफाई कर रहे हैं ना, वो बंदा ही अगर एकदम ही इम्प्योर थॉट रखता है तब मतलब वो नेगेटिव एनर्जी और सोल एकदम मतलब चिपक के रहता है। जिसको भी वही वंस अगेन अगर आपको प्यूरिफाई करना है तब आपका स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली अगर मतलब टेंशन के पास नहीं है तो उसे वही कोटेशन हाउस में जाना पड़ेगा।
जो बात जब अपना टेसन सोचता है तभी हम लोग को कोटेसन हाउस के उस हाउस ओनर को दिखाया जाता है, जो कि अपने सारे बंदे लोग को पूछता है कि मेरा वो फैंटम शैडो का क्या हुआ। वो 2 दिनों से कोई न्यूज ही नहीं दिया है। जैसे मतलब अपना टेसन ने पकड़ा है और ये इन्फॉर्मेशन अपने इस कोटेसन हाउस के मतलब ओनर को ही पता है। और यानी कि अपना टेसन भी इस कोटेसन हाउस से 2 दिन तक आया नहीं है, क्योंकि वो उस फैंटम शैडो ओनर का मतलब एनर्जी को चूस रहा था ना। लेकिन ये बात जब ये लोग कर ही रहे थे ना, तभी हमारा फैंटम शैडो इन लोगों के पास स्वैप कर देता है इस हालत में। जिस चीज को देख के अब उस तरफ अपना मतलब कोटेसन हाउस का ओनर कहता है कि उसके प्रेशर पॉइंट को मारो, इसको जगाओ, इसको क्या हुआ पूछो। जो चीज जब उसका एक सबऑर्डिनेट करता है तभी यार अपने फैंटम शैडो ना मेल्ट हो जाता है भाई, स्केलेटन रह जाता है। इतना बुरा हालत कर दिया है अपना मतलब टेसन ने। यार अभी का अपना टेसन एक हेवीली ड्यूएल लॉर्ड है, तो उसके पास इविल टेक्निक्स, डिमन टेक्निक्स, राइचस टेक्निक्स मतलब इस तरह के टेक्निक्स मौजूद है। उसी में किसी का इस्तेमाल करके इस वाले कांड को किया है। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के ये जो हुआ ना, ये सीधे के सीधा अपने मतलब टेसन के लिए इस कोटेसन से ओनर को मतलब एक प्रोवोकेशन है। इस चीज को समझ के इवेन इतने गुस्से में था अपने कोटेसन का ओनर कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कहता है वो जो ग्लूमी सा बंदी थी ना, जिसका नाम डंग यांग है, उसको क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के लीडर को ना भेज के सीधा मतलब अपने टेसन को भेजेगा। जिस बात का सुन के अपना सबऑर्डिनेट कहता है कि कोटेसन का ओनर आप ऐसा ना कीजिए, क्योंकि वो फीसस आदमी सब कुछ तबाह करके रख देगा, जो एग्जैक्टली चीज अपने कोटेसन हाउस का ओनर चाह रहा था। तो ये चीज तो समझ आ गया, लेकिन ये कोटेसन हाउस का ओनर किस तरह की बंदी है। मतलब इतने से बस कॉन्वर्सेशन तो पता चल गया है कि ये बंदी सिर्फ कोई नॉर्मल कोटेसन हाउस का ओनर नहीं है, जो कि सिर्फ प्रॉफिट के चक्कर में मतलब गोल्डन वर्ल्ड मर्चेंट के मतलब सेकंड सन को मार देने का ये मतलब सारा प्लान करेगा। जिस बात को छोड़ के स्टोरी में हमें आगे जाके पता चल जाएगा। लेकिन अभी आते अपने टेसन को लेकर ना इस फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस से कुछ रूमर मतलब वाइल्ड फायर की तरह फैल चुके हैं, जिससे वही रूमर से कि अगर आप एक रात अपने टेसन के साथ बिता दोगे ना, तब आप बेहद ही ज्यादा ब्यूटीफुल बन जाओगे और आप अपने टेसन से दूर नहीं जा पाओगे, क्योंकि अपना टेसन कोई डेमनिक आर्ट सॉर्सरी का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे आप उसके होके हमेशा हमेशा के लिए रह जाएंगे। और इस तरह की चीज कोई डीमन नहीं, हेवन से गिरा हुआ एंजल वगैरह ही मतलब कर सकता है। तो जैसे कि दिखने ही पता चल रहा है, इन लोगों ने सीधा अपने टेसन का मतलब डीएटी का दर्जा दे दिया है। जो सारे बातें और रूमर्स तो मतलब बाहर चल रहा था, लेकिन इस कोटेसन हाउस के ओनर को ऐसा पहले नहीं लगा था। लेकिन जब वो उसके वर्स्ट लड़की को इतने ब्यूटीफुल होते देखता ना, तब उसे भी अभी मतलब डाउट हो रहा है। लेकिन जब इस बंदी से मतलब इन्हें कोटेसन हाउस का ओनर पूछता है कि वो किसको सर्व करेगा, वो क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के लीडर को या मतलब अपने टेसन को, तब इस बंदी ने सीधा अपना उधर टेसन को चुना। जिस बात को सुन के अब उस तरह अपने ओनर कह देता है कि मैं तेरे को ऑर्डर दे रहा हूँ कि तू क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के लीडर को सर्व करेगा, और ये चीज तेरे को ओबे करना पड़ेगा, क्योंकि तेरा डेट अभी तक रीपे नहीं हुआ है। तो अब यारो यहाँ शायद वो जो विशेष बंदा मतलब सब कुछ तबाह करके रख देगा जिसका कहा जा रहा था ना, वो बंदा अपने क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट का लीडर ही होगा, जिसको इस बंदी को भेज के बोल के अपने मतलब टेसन के पास भेज दिया। जिस बात को जब अपना मतलब वो लीडर सुनेगा ना, तब उसका गुस्सा तो सीधा अपने टेसन के ऊपर आएगा। तो ये प्लान था भाई, जो चीज नेक्स्ट प्लान में ही दिखाया जाता है, क्योंकि अपने ग्लूमी संबंधी इन दी एंड रात के अंधेरे में गोल्डन वर्ल्ड मर्चेंट हॉल के मतलब वही अपने टेसन के मैनर के बाहर आ जाता है और आके यह मतलब सोच रहे कि किस तरह वो एक कोटेसन हाउस का लेडी है, क्या अपना टेसन मतलब उसे एक मतलब गंदा औरत मानेगा, मतलब इन सभी चीजों को सोच रहा था। लेकिन अभी सोच के क्या फायदा, वो जब मैनर के अंदर जाने वाला है और अपना टेसन इसके एनर्जी को छीनने वाला है। जिस बात से अनजान और उस बात को मतलब छोड़ के अपने बंदी अपने मतलब टेसन के पास आके कहता है, चैंग मास्टर आज मैं आपके पास आया हूँ आपकी इस नई दी हुई जिंदगी को लेके, और मैं विश करता हूँ कि मैं आपके साथ मेरे इस बाकी की जिंदगी को बिताऊं। जिस बात का सुन के उस अपना टेसन मन में सोच रहा है कि ये ग्लूमी सा बंदी मतलब उसका अपीयरेंस डेफिनेटली चेंज हो गया है। डेफिनेटली क्या, आंखें फाड़ फाड़ के देख। उस बात को भी छोड़ के यहाँ इम्पोर्टेंट चीज अपना टेसन सोचता है कि किस तरह इस बंदी का मतलब वो नेगेटिव थॉट्स जब चला गया ना, तब उसका अपीयरेंस इस तरह से मतलब बदल गया। जो चीज इंटरेस्टिंग है, ये इफेक्ट के बारे में अपने मतलब टेसन ने मतलब ध्यान ही नहीं दिया था, जिस चीज के ऊपर अभी वो ध्यान दे रहा है। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के यह अपने टेसन सोसो को कह देता है
कि अपना सोसो आज इस बंदी को लेके अपना टेसन जिस जगह पे सो रहा है उसका मतलब करीबी अगले वाले रूम में सोए। जिस बात का सुन के उस तरफ अपने सोसो को कुछ समझ भी नहीं रहा है और वो पूछता है कि क्या ये बंदी अब उसके साथ मतलब सर्वेंट वाला काम करेगा, जिसका जवाब हाँ में देते अपना टेसन कहता है कि और सवाल ना पूछ के अपना काम जो है ना इसको समझा दे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो बात बोल के अब वहां से तो अपना टेसन चला जाता है, लेकिन अब यहाँ अपने सोसो इस बंदी को देख के मतलब सोचने लगता है कि ये बंदी कितना प्रीटी है, देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको कोई सर्वेंट वाला काम सूट करेगा। जिस बात को छोड़ के यंग मास्टर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपका सच में इस तरह की हरकतें इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप जान चुके हो आपके पास और ज्यादा टाइम नहीं है। मतलब देख रहे हो अपना सोच तो टेसन के मंडे के दिन का ही बस इंतजार कर रहा है। मतलब जो ओरिजिनल बंदा था वो तो मर गया है। जिस वक्त कब छोड़ के अब आते अपने टेसन वो जो बाहर जाने की बात किया था ना, वो आप इस बार एक नए वाले मतलब वुहान में 3 सबसे बड़े कोटेशन हाउस है, जिसमें एक है वो फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस, लेकिन इस बार अपना टेसन फॉलन फ्लावर हाउस में आया है जो कि टॉप 3 में से एक फ्लावर हाउस है। यानी कि फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस में ऐसा कोई नहीं है जिसके सोले में मौजूद नेगेटिव एनर्जी को वो चूस पाए, इसलिए उसका शिकार ये वाला फ्लावर हाउस को कर पाता उससे पहले उसको रोकने के लिए क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट का लीडर आ जाता है। इसका नाम यू जिस्कुसिम है, मतलब नाम से क्या रखा है इसको मैं क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट का लीडर कहूंगा, जो कि अपने टेसन को कहता है कि अरे गोल्डन बल मर्चेंट के यंग मास्टर की हिम्मत तो देखो, जो कि मेरे डीएम को यानी कि उस बंदी को लेने के बाद अभी दूसरे वाले कोटेशन हाउस में आया है। मतलब तेरी बाहर निकलने की हिम्मत कैसे हो गई। जिन सारी बातों को सुन के उस तरफ जो आसपास के बंदे लोग थे, पब्लिक थे, वो भाग जाते। मतलब इस बंदे का दहशत इतना था, लेकिन अब उस तरफ ऑब्वियसली अपने टेसन को तो कुछ पता नहीं है, तो वो अपने मतलब चियन से पूछता है। तब अपना चियन कहता है कि ये बंदे लोग ना अनऑर्थोडॉक्स के एक ग्रुप है जो कि खुद को वही सेक्ट कह रहे हैं और मतलब इस एरिया में अपना दबदबा फैला के रखा है। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना टेसन कहता है कि अच्छा तो ये लोग बैंडेड से और इतने ग्रैंडियोस नाम वगैरह रखा है तो मतलब इग्नोर कर, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है मैं इन छीचरों के ऊपर अपना टाइम बर्बाद करूं। जब बोलते हैं जब अपना टेसन वहां से पीछे मुड़ के जा ही रहा था कि ये क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट का लीडर कहता है कि हरामजादे के बच्चे तू मेरे को इग्नोर कर रहा है। अरे वो जिगलो जैसे दिखने वाले बंदे, तेरे जिगलो का मतलब वो लड़की जैसे दिखने वाला या ऐसा ही कोई इंसल्टिंग बात होगा। जिसको सुन के अब उस तरफ अपने हेविली डिमिन यानी कि अपने टेसन को बड़ा ही गुस्सा जाता है। वह अपने मन में सोच रहा है कि जब मैं पहली बार इस शरीर में उठा था ना, तब से मेरे को ये मेरा प्रीटी बॉय वाला फेस पसंद नहीं है। इसके ऊपर से तू मेरे को जिगलो कह रहा है, यानी कि मतलब समझ गए ना। इस क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के लीडर का कहानी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो लास्ट हंसने के लिए कहता है कि अरे देखो तो जरा, लड़कियों की तरह एकदम हेल्पलेसली वहां पे खड़ा है, यहाँ थर थर कांप रहे हैं ना। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना टेसन आगे बढ़ते अपने चियन को कहता है कि पीछे दो चुन्नू मुन्नू दिख रहा है, उन दोनों को तू संभाल, इसको लेकिन मेरे लिए छोड़ दे। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट का लीडर कहने लगता है किस तरह अपना टेसन एक बॉडीगार्ड को रखा है मतलब मैनली फील करने के लिए। जिस बात को भी वो अगर छोड़ दे, मतलब उसने जो अपने क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के लीडर के सामने खड़ा रहने की हिम्मत की, इसलिए ना वो इस चीज को ओवरलुक कर देगा। बस अपने टेसन को उस टियन यानी कि उस बंदी को हैंड ओवर करना पड़ेगा। लेकिन अभी इस बात को सुन के उस अपना टेसन कहता है कि अरे मेरे चोमू तू के मुंह से फाइट वगैरह करता है, मतलब जब से तू यहाँ है चपर चपर किया ही जा रहा है। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट का लीडर अपने टेसन के ऊपर झपट्टा मार देता है, ये बोल के कि चिकले जैसे दिखने वाले हरामजादे तू तो आज मेरे ही हाथों मरेगा। जिस चीज को अब देख के पीछे से अपने चंद सिर्फ यही कह पाता है कि यंग मास्टर प्लीज आप वहां से हट जाइए। लेकिन इस तरफ तो अपना टेसन द हेबिलिटी में लौट बस एक अपना ये बाएं हाथ को उठाता है और इस क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के लीडर का कहानी खत्म। जिस चीज को अब छोड़ के उस तरफ अपना टेसन मन में सोच रहा है कि उसने इंटेंशनली होल्ड बैक किया था बस इस बॉडी का ख्याल रखने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब अपने टेसन को चोट लग गया है भाई। जो चीज वो बाहर नहीं कहता वो कहता है अपने चिन से कि तूने क्या ऑलरेडी उन चुनमुनों को मार डाला है। जिसका अब जगह अपने चिन कहता है कि नहीं मैंने उन लोग को मार नहीं डाला है। इस बात कब सुन के उस तरफ अपना टेसन जाते कहता है कि सारे के सारे चुनमुनों को मार डाल और मेरे पीछे आ, और हाँ अगर कोई पूछे ना वो क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के लीडर को किसने मारा है, तू कहेगा तूने मारा है, क्योंकि मेरे को ज्यादा अटेंशन वगैरह पसंद नहीं है। समझ गया ना तू। जिसका अब जाम में उस तरफ अपना चियन सिर्फ यस यंग मास्टर ही कह पाता है। मतलब समझ रहे हो ना अपना चियन किस तरह स्टंड होके खड़ा है वहां पे।
जो स्टननेस खत्म होने के बाद जब अपने चियोन सही तरीके से सोचते हैं ना, किस तरह अपने मतलब टेसन ने अपने सिर्फ बेयर हाथों से एक स्ट्राइक में इस क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के लीडर को मार डाला है, और तो और उसने इससे पहले जो एसेसन को पकड़ा था वो भी, मतलब अपना टेसन किस तरह का बंदा है या वो है कौन। आप ये वाला क्वेश्चन अपनी चियोन के मन में आ जाता है। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के हम लोग को सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के अपना टेसन नींद से उठ के सुबह सुबह एकदम क्रैपी सा फील कर रहा है, क्योंकि उसने कल अपना हाफ एनर्जी जो उसने इकट्ठा किया था उसको इस्तेमाल कर डाला था। इसके बावजूद भी उसको चोट लग गया है, और मतलब वो एज अ हेवी टीम लॉर्ड तब ताकतवर था, लेकिन अभी एक ग्लास की तरह वो फ्रेजाइल है। इसके बावजूद भी वो एक हेवी टीम लॉर्ड था, वो कैसे मतलब इस चीज को एक्सेप्ट कर ले, कोई भी एरागेरा नत्तू गहरा स्ट्रीट थग उसे जिगलो कह के चला जाए। जिस बात को छोड़ के जब अपना टेसन वही सुबह का चाय वगैरह लेने के लिए जब आता है ना, तब उसका नजर उसके फियांसे के बॉडीगार्ड के ऊपर पड़ जाता है, जिसको की अपना नया वाला बंदी, इसका नाम डियन है, जो कि सर्व कर रहा है। जिस चीज को अपने चियन कहता है कि किस तरह उसने इस बंदी को यानी कि उसके फियांसे के बॉडीगार्ड को सर्व करने के लिए कहा था, और ये कहते हुए अपने चियन को देख रहे हो। लेकिन उस बात को छोड़ के इस तरह जब अपना टेसन पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है, जिसका जवाब देने से पहले अपना बॉडीगार्ड पूछता है कि क्या उस बंदी को अपने टेसन ने कोर्सन हाउस से लाया है, जिसका जवाब हमें देते हैं अपना टेसन मन में सोच रहे कि एग्जैक्टली कहा जाए तो ये बंदी खुद आया है, उसने जाके मतलब लाया नहीं है। जिस चीज को भी छोड़ के उस तरफ जब इतना स्टेट कार्ड आंसर पा जाता है ना, तो अपना बॉडीगार्ड एक और सवाल पूछता है कि क्या वो कल रात भी कोर्सन हाउस में गया था। उसका भी जवाब जब अपना टेसन हमें देता है, तब अपना बॉडीगार्ड कहता है कि अपने टेसन के साथ उसके जो मिस का एंगेजमेंट है ना, उसको तोड़ दिया जाएगा। इसका रीजन हाँ ऑब्वियसली अपने टेसन के कोर्सन हाउस में जाना है, लेकिन एक्चुअल में जोंगली क्लैन से कोई जो कि मुरिम एलायंस का एक पार्ट है, इनके येन क्लैन में अपने टेसन के फियांसे के लिए शादी का प्रस्ताव भेजा है, जिससे प्रेशराइज होके ऑन द स्पॉट येन मैनर का मतलब मास्टर तब कुछ नहीं कहता है। और तो और अपने टेसन के फियांसे भी एकदम ही खिलाफ है इस शादी के, लेकिन सामने जो प्रपोजल भेजने वाला बंदा है ना, वो ताकतवर है और मुलिम एलायंस से मतलब एक पार्ट है, तो शायद इंगेजमेंट टूट जाएगा। अभी तक टूटा नहीं है, लेकिन अभी इस बात को सुन के उस तरह अपना टेसन कहता है कि तू सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए यहाँ नहीं आया है ना। जिसका जवाब अपने बॉडीगार्ड देते हुए कहता है कि जो जोंगली क्लैन है ना, वो एक किस्म का नेस्टी क्लैन है, जो कि अपने क्लैन में अपने टेसन के फियांसे की शादी करवाने के लिए ना अपने टेसन को ही मार डाल सकता है। इसलिए इनके इयन मैनर के मास्टर ने ही उसको भेजा है, मतलब अपने टेसन को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अभी उन सारे बातों को भी छोड़ के अपने हेबिलिटी में लॉर्ड को पता है उसके अगेंस्ट जो मतलब लड़ाई हुआ था ना, उसमें सबसे पहला भागने वाला क्लैन ये जोंगली क्लैन था, जिसको देख के तब अपने हेबिलिटी में लॉर्ड को मतलब वीकलिंग्स लगे थे और घटिया किस्म के बंदे लोग भी। लेकिन अभी तक उसके क्लैन सर्वाइव किए हैं, और अभी उसका मतलब क्लैन का नाम इसके कानों में दोबारा पड़ रहा है, जिस चीज से इंट्रिक होके और मतलब थोड़ा बहुत वही पास्ट के वीकलिंग वाला इमेज लेके अपना टेसन कहता है कि सही बातों को छोड़ के तू यहाँ आया है मेरे को प्रोटेक्ट करने लिए। हाँ, ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है, चल देखते तू क्या कर सकता है। यह बात बोलने के साथ साथ ही हम लोग को रात हो गया है, इस सीन को देखा जाता है, और ये तीनों अभी जंगल की तरफ से कहीं जा रहा है, इस चीज को भी देखा जाता है। और अपने टेसन को भी देखा जाता है, जो कि अपने मन में सोच रहा है कि उसने फाइनली अभी उसके लेवल के एक चैलेंजर को उसने ढूंढ लिया है, जिसका इस्तेमाल करके आज वो उसके दूसरे मेरिडियन को मतलब कनेक्ट कर पाएगा। जो चीज सोच के अपना टेसन खुश हो ही रहा था कि उसने मतलब फील किया अपना वो जो बॉडीगार्ड था ना, वो एकदम अपने टेसन के ऊपर घूर घूर के देख रहा है, जिस चीज को महसूस करके अपने टेसन इरिटेट होते कहता है कि यार देख, तेरे को यार मुझे फॉलो नहीं करना है ना तो कह दे, वरना लोग समझे कि मैं तेरे को मेरे मामले में खींच के लेके आ रहा हूँ। जिस बात को बोल के वहां से अपना टेसन एक कदम बढ़ाए कि उसने रोक दिया अपने कदम को, क्योंकि उसका एनिमी आ चुका है, जिसको महसूस करके पहले तो अपने टेसन को 3 बंदे लगे, लेकिन एक्चुअली वहाँ 4 बंदे थे। जिस बात कब सुन के वो दोनों बॉडीगार्ड्स भी मतलब अलर्ट हो जाता है। जिस बात कब सुन के वो एसासिन लोग भी कहते हैं क्या रे दत्त, आप एम्बुश काम नहीं आएगा। जो बात बोल के अभी चारों सामने आ जाता है, और उसका लीडर चौथा वाला लीडर कहता है कि चलो भाई तुम तीनों मेरे पीछे पीछे चुपचाप चले आओ। जिस बात कब सुन के उससे अपना टेसन कहता है कि चियोन, तू इस तीनों का जो बकबक करने वाला बॉस है ना,
उसके लेवल कितना है यह गेस कर। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना चयन इस बंदे को देख के, इसके एनर्जी को देख के, ब्लड लस्ट के लेवल को देख के कहता है कि वो अभी एटलीस्ट इस बंदे से 3 लेवल हायर है। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना चयन कहता है कि तो भी सोच क्या रहा है, तेरा उस बात को तू वेरीफाई करके देखा मुझे। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना चयन आप एकदम ही बैडास तरीके से इन तीनों चुन्नू मुन्नू के पास से गुजर के चला जाता है, जिस दौरान अपने चुन्नू मुन्नू लोग भी मन में सोच रहे कि क्या हो रहा है, क्या मैं मेरे शरीर को हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अभी उसका जवाब तो ऑब्वियस सा है क्योंकि अपना चयन मास्टर है। लेकिन इस चीज को देख के उस तरफ अपना चौथा बकबक करने वाला बॉस कहता है कि तू क्या सच में सोच रहा है मेरे को रोकने के बारे में। मतलब मैं ये बात मानता हूँ तेरे पास से इंप्रेसिव एनर्जी मेरे को महसूस हो रहा है, लेकिन खैर इस तरह टॉप एक्टिंग मत कर और मेरे को फॉलो कर चुपचाप। जो बात बोलने के बाद ही अपने चौथा बकबक करने वाले बंदे ने सीधा अपने चयन के ऊपर हमला कर देता है। जिस हमले को डॉज करने के बाद अब ये दोनों आपस में अपना तलवारबाजी करने लगता है, जिस दौरान अपना चयन इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। जिस चीज को देख के अपने चौथा बकबक करने वाला बंदा मन में सोच रहा है कि मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा अपना चयन स्किल निकल गया। ऐसा लग रहा है उसने ही कुछ ज्यादा ही मिसअंडरस्टूड कर दिया था, ये सोच के कि ये बॉडीगार्ड तो सिर्फ एक मर्चेंट का बॉडीगार्ड है तो इसके पास स्किल ही नहीं होगा। लेकिन अब नहीं, यह बात सोचने के बाद ही अपने चौथा बकबक करने वाला बंदा ने अपना फुल स्ट्रेंथ निकलने लगता है। जिस चीज को देख के अब उस तरफ अपने फियांसे का बॉडीगार्ड कहने लगता है कि गैंगस्टर हम लोग को हेल्प करना चाहिए। जिस बात का जब मैं उस तरफ टेंशन कहता है कि न ये लड़ाई अभी एक टाइम में खत्म हो जाएगा, जो एग्जैक्टली चीज हम लोग को नेक्स्ट में होते दिखा जाता है। लेकिन अब इस चीज को देख के ना उस अपने फियांसे का बॉडीगार्ड मतलब इम्प्रेस हुए जा रहा है। किस तरह वो जानता था कि अपने जो चैन है एक स्किल बंदा है, अच्छा वॉरियर है, लेकिन इसके वजह भी इतना ज्यादा स्किल निकल जाएगा कि ये बंदा सिर्फ कुछ 5 क्लास में ही उस चौथे बकबक करने बंदे को जो मार गिराया ना, ये चीज इम्प्रेसिव था। और दिखने में ऐसा लग रहा है ये वाला स्ट्रेंथ को ना अपने चयन बस इन कुछ ही दिनों में गेन किया है। तो क्या स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए उसका यंग मास्टर यानी कि अपने टेसन ने कोई एलेक्सर वगैरह दिया है अपने चयन को। जिस बात का मैं सोच ही रहा था कि उस तरफ अपना टेसन कहता है क्यों मेरे फियांसे के बॉडीगार्ड ऐसे चुपचाप खड़े मत रहो, उन चुनमुनों की जगह संभालो। हाँ लेकिन मानना मत, मुझे उन लोग को पूछताछ करना है। जिस बात कब सुन के अपने फियांसे का बॉडीगार्ड भी पहले बार में ही इन दोनों के प्रेशर पॉइंट को मार के मतलब पैरालाइज कर देता है। लेकिन जो आखिरी और तीसरा बंदा था वो कहाँ गया, इस बारे में सोच रहा था कि अपने फियांसे के बॉडीगार्ड उस तरफ देखे जाते हैं। उस तीसरे वाले बंदे ना अपने टेसन के ऊपर हमला कर दिया है। लेकिन यहाँ जैसे देख रहा है अपना टेसन हिलता भी नहीं, उस तरफ पीछे से अपने चयन आके इस तीसरे वाले बंदे के सर को पकड़ के वहीं पे जमीन पर काट देता है। जिस चीज को अब देख के उस तरफ अपना मतलब टेसन मन में सोच रहा है कि अरे चयन आप कहाँ से आ गया, इस बंदे ने मेरे को सेव करना चूज किया ना बल्कि उस एसएन को पकड़ना। यानी कि उस वाले स्ट्राइक में ना अपने चयन ने उस चौथे वाले बंदे का सिर्फ एक बाजू को ही काट डाला है, जो कि आप लोग देख भी रहे हो। जिस चीज को अब देख के उस तरह अपना चयन भी माफी मांगने लगता है। लेकिन अब यहाँ अपना टेसन मन में सोच रहा है कि वो जब हेविलिटी में लौटता ये चीज तब ना उसके लिए एक अनफॉरगिवेबल चीज था। लेकिन अभी उसे मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा है। वो यहाँ अपसेट नहीं होता है बल्कि थोड़ा बहुत एक मुस्कुरा के कहता है कि चल छोड़, उन बाकी बंदों को पकड़। जिस बात कब सुन के उससे अपने चयन ने इन तीनों को आप पूरी तरह से बांध के पकड़ के रख दिया है और उसके सामने खड़े होके ही अपना टेसन और चयन बात करने लगता है कि क्या इनको मतलब इन तीनों को मार देना चाहिए। जिस बात कब सुन के उस तरफ तीनों में से एक बंदा कहता है कि हम लोग को मारो मत, आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे ना हम उसका जवाब देंगे। जिस बात कब सुन के उस अपने चयन कहता है कि अच्छा तो सिर्फ तू जिंदा रहेगा, ये दोनों ने जो बात नहीं किया ना ये दोनों मरेगा आज। लेकिन अभी इस बात सुन के वो तीनों के तीनों ही सारा का सारा इन्फॉर्मेशन उगलने लगता है। इनमें से तो ये तीसरा वाला जो था ना ये सबसे ज्यादा कह देता है कि किस तरह वो लोग क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट से बिलोंग करते हैं। उन लोगों के वॉइस लीडर ने इन लोगों को ऑर्डर दिया है और तो और इन लोगों ने आज जो कुछ मतलब क्राइम किया है, कहाँ जाके कहाँ ट्रैश वगैरह फैला है, किसको मारा वगैरह है, ये सब कुछ कहने लगता है। जिस चीज का ऑप्शन उस तरफ अपना टेसन भी कहता है कि चयन जब तक ये लोग कह रहे हैं ना तब तक ही इन लोग को सिर्फ जिंदा रखना। यानी कि ये लोग जितने भी क्राइम किए हैं सारा का सारा क्राइम इन लोग को धीरे धीरे उगलना पड़ेगा। जो चीज तो मतलब प्रिजन के अंदर होगा। लेकिन अभी अपने टेसन को कोटेशन हाउस में जो जाना है ना, जिस चीज को भाग के उस समय फियांसे के बॉडीगार्ड में होने सोच रहे कि ये सारा कांड होने के बावजूद भी अपना टेसन के सच में कोटेशन हाउस में जाएगा,
जो कि वो एग्जैक्टली गया वही फॉलन फ्लावर हाउस में, और अंदर से जो आवाज वगैरह आ रहा था, इन आवाजों का आप ये दोनों सुन के पहले तो अपना जो फियांसे का बॉडीगार्ड अपने मतलब चैन की तरफ घूर घूर के देखने लगता है कि अच्छा बाबू, तुम लोग यहाँ के इस तरह की हरकत करते हो, इसलिए उतने सारे रूमर्स है, उतने सारे नाम है। हाँ, ये चीज तो अपने फियांसे का बॉडीगार्ड मन में सोच रहा था। इसलिए वो अपने चैन के कहता है कि बॉडीगार्ड चैन, आपको भी क्या अंदर नहीं जाना है? जिसका जब मैं उससे अपने चैन भी सहमत होकर कहता है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, उसे बस सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। जिस बात कब सुन के ना उसने अपनी फियांसे के बॉडीगार्ड को मतलब बुरा लग जाता है कि क्या सच में अपना चैन ये बाहर रहने का काम हर दिन कर रहा है। इसका भी जवाब तो ऑब्वियसली हाँ है, लेकिन अभी उस बात को छोड़ के नेक्स्ट प्लान हम लोग को देखा जाता है, ये जो तीनों चुनमुनो थे ना, इन तीनों को पहले उसने अपने गोल्डन वॉल के प्रिजन में नहीं रखा था, इन तीनों को यहाँ पे पकड़ के लाया था। अभी ये लोग अभी भी फॉलन फ्लावर हाउस में ही है। उस बात को छोड़ के सुबह हो जाने के बाद जब अपना टेसन उसका दरवाजा खोल के बाहर आता है, तब वो देखते ये तीन चुनमुनो अभी भी जिंदा है। इसके बारे में वो जब अपनी चैन से पूछता है कि मैंने बोला था ना, जब तक ये लोग बात कर रहे हैं तब तक ही जिंदा रखना, अभी तक ये लोग जिंदा क्यों है? जिसके जब में अपनी चैन कहता है कि हाँ यंग मास्टर, ये लोग बात तभी से कर ही रहे हैं, हम लोग को बेहद कुछ पता है। जिस बात का सुन के उस तरफ अपना टेसन कहता है कि तो फिर मेरे को समरी करके बता दे। जो समरी हम लोग भी सुनते हैं क्या है कि ये तीनों क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के बंदे लोग, लेकिन वो जो चौथा बंदा था उसके आइडेंटिटी के बारे में सिर्फ क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के लीडर को ही पता है। और तो और इन लोग का इंटेंशन अपने टेसन को जिंदा पकड़ के उनके सेक्ट में लाना था। जिस बात का भी सुनकर उस पर टेसन मन में सोच रहा है कि मैंने डेफिनेटली फील किया था, वो जो चौथा बंदा था ना, वो कोई ऑर्डिनरी अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का बंदा नहीं था। ये तो बस अनएक्सपेक्टेडली अपने चौन ताकतवर निकल गया। इस वजह से उस चौथे वाले बंदे को भागना पड़ा। लेकिन अब इसके पीछे ना वो जुनन क्लैन होगा, ये मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? जो चीज सोचने के बाद यह सब जाते हुए इन दोनों को मतलब ऑर्डर दे देते थे कि इन तीनों चुन्नमुन्नों को उनके गोल्डन मैनर के मतलब प्रिजन में रख दिया जाए। ये अब कहने के पीछे बजाय जो भी बंदा ना अपने मतलब टेसन के पीछे पड़ा है, वो ऑब्वियसली इस बार ज्यादा ताकतवर बंदे को भेजेगा। जो कि अगर जुनन क्लैन होगा तो अपने टेसन को कुछ टाइम लग जाएगा मतलब जुनन क्लैन को निपटने के लिए। लेकिन अगर कोई और बंदा इसके पीछे होगा तब उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा ना। लेकिन अभी उन सारे बातों को छोड़ के इस तरफ अपना टेसन गोल्डन मैनर के प्रिजन के अंदर इन तीनों को लाके और अपने दो बॉडीगार्ड्स को लाके कहने लगता है किस तरह अब अपना टेसन कुछ यूजफुल मार्शल आर्ट को इन दोनों को सिखाने वाला है, जिनका इस्तेमाल इन तीनों के बारे इस्तेमाल करके मतलब प्रैक्टिस करेगा। जो मार्शल आर्ट था मतलब रेस्ट्रिक्शन वाला मार्शल आर्ट। लेकिन अभी उन बातों को सुन के इस तरह ये दोनों तो चौंके हुए हैं कि क्या सच में अपना टेसन इन दोनों को मार्शल आर्ट सिखाने वाला है? मतलब अपने टेसन ने किसी तरह का मार्शल आर्ट सीखा भी कहाँ से? जिसका भी जवाब ये लोग आगे सोच पाता उस तरफ अपना टेसन एक्सप्लेन करने लगता है किस तरह मतलब अपने मार्शल आर्ट को अपने एनर्जी को किस पॉइंट पे किस तरह देना है। जो चीज इसे वेग तरीके से कहा गया है तो मैं ऐसे ही इसको छोड़ दे रहा हूँ। लेकिन क्या है कि उस तरफ ये जो कह रहे हैं ना किस तरह उसके एनर्जी को कंट्रोल करके किस प्रेशर पॉइंट में किस तरह दबाना है, उन लोग को पूरी तरह से समझ आ रहा है। इसका बावजूद कि इस तरह के रेस्ट्रिक्शन मार्शल आर्ट को उन लोगों ने इससे पहले कभी भी नहीं सिखाए। लेकिन अभी उन सारे बात को भी छोड़ के इन जो मार्शल आर्ट को मतलब अपने टेसन इन दोनों को सिखा रहे ना, इनके काम क्या है? क्या है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके किसी का भी विजन को बंद किया जा सकता है, किसी का भी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, किसी को भी इवेंट ओबे भी करवा जा सकता है। जिस चीज को छोड़ के उस तरफ अपने एक्सपेरिमेंट वाले बंदे के चेहरे को देख रहे हो, वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है कि यंग मास्टर मेरे ऊपर इस तरह एक्सपेरिमेंट वगैरह मत कीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। जिस बात को छोड़ के इन तीनों का जो हालात मतलब ये दोनों प्रैक्टिस करते वक्त करेगा ना, वो तो आप लोग समझ सकते हो। जो चीज हम लोग को अगले ही पैनल में दिखाई जाता है, अपना टेसन एकदम ही ईबेल सा बन के अपने चैन को बोलता है कि देख इस तरह करते इस तरह। उस तरह में फियांसे के बॉडीगार्ड भी देख के मन में सोच रहे कि अपने टेसन को इस तरह की चीजें कहाँ से पता है। जिस बात को अब छोड़ के मतलब इन तीनों को तो हजामत होगा। इसलिए नेक्स्ट पैनल में हम लोग को देखा जाता है उस वक्त के दौरान क्या हो रहा था। इस तरफ जेसो पेविलियन के इस बंदे को देखा जाता है, इसका नाम बेक वुंग है, जो कि अपने टेसन का एक्चुअली एक अंकल है, जो कि फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस को प्रेशराइज कर रहा है किसी चीज को लेके, जो चीज फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस मतलब एक्नॉलेज अभी तक नहीं कर रहा है। जिस बात का सुन के उस तरफ इस टेसन के अंकल का सन, इसका नाम संग है, जो कि कहता है
कि ये लोग अगर इसी तरह प्रेशराइज करते रहे ना तब फ्रेगमेंट फ्लावर्स इन दी एंड मान ही जाएगा। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना टेसन का अंकल कहता है कि वो फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस माने एक्नॉलेज करे या नहीं इस चीज से हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। इस इंसिडेंट का एक्चुअली हम लोग को फायदा उठाते हमारे गोल्डन वर्ल्ड मर्चेंट के अंडर इस फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली ये जो फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस था ना ये एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन था जो कि कोटेसन हाउस का नाम लेकर मतलब अपना बिजनेस चला रहा था। इसलिए गोल्डन वर्ल्ड मर्चेंट के लिए उस फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस को अपने अंडर लेना ही है, मस्ट है। ये जो काम आप साइड कर देने के बाद अपने टेसन का अंकल आगे पूछता है कि अभी क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट का क्या हाल है, जिसका जब में ये सामने खड़ा बंदा ये उसका सनी जैद कहता है कि क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के लीडर के मर जाने के बाद उनके जो सेक्ट था ना वो सेक्ट 2 हिस्सों में बटे जा रहा है और ये चीज बाहर से कोई बंदा इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो अब ये बाहर का बंदा कौन है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो है गोल्डन हेवनली अलायंस, जो कि वुहान में रिसेंटली कुछ मर्चेंट लोगों ने फॉर्म किया है, मतलब अपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है सिर्फ एक मकसद के लिए, और वो है गोल्डन वर्ल्ड मर्चेंट के अगेंस्ट उन लोगों को जनाए। मतलब समझ गए, उस चौथे वाले बंदे को किन बंदे लोगों ने भेजा था। जिस बात का भी आज छोड़ के उस तरफ अपनी स्टेशन के अंकल का मतलब फिक्र आ जाता है कि वो कमीने लोग क्या प्लान मतलब खिचड़ी पका रहा है। जिस खिचड़ी के बारे में हम लोग को तो पता है, लेकिन अभी अपने अंकल के लिए वो एजेंडा भी साइड में रख दिया जाता है। नेक्स्ट एजेंडा आता है अपने स्टेशन का जो लोग नाइट किंग कह रहे हैं वो क्यों कहा जा रहा है, मतलब उसने क्या रिसेंटली कुछ सुना है, अपना स्टेशन कुछ नया मेडिसिन या कुछ नई तरह की थेरेपी या ट्रीटमेंट ले रहा है जिस वजह से उसके पास इतना भीगर है, इतना ज्यादा मतलब कांड कर रहा है। जिस बात कब्जा में उसका मतलब सन कहता है कि इसने ऐसा तो किसी चीज के बारे में नहीं सुना है। ऐसा लग रहा है अपना स्टेशन उसके जिंदगी के कॉस्ट में इस ग्रेट स्टैमिना को हासिल किया है जिससे इन दी एंड वो कम मर जाएगा, इस चीज का किसी को भी पता नहीं चलेगा। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपने स्टेशन का अंकल हताश होते मन में सोच रहा है कि लेकिन फिर भी वो अपने स्टेशन को अब इन भी कर रहा है। मतलब समझ रहे हो ना अपने इस अंकल को कहाँ दिक्कत है। जिस बात को छोड़ के नेक्स्ट प्ले हम लोग को देखा जाता है अपने सोसो के पास इन तीनों बंदों का अब रख दिया जाता है, मतलब सुधर सदर के। जिस करे जब अपना सोसो पूछता है तो अपना स्टेशन कहता है कि उसने ही तो एक बार कहा था ना उसे कुछ लेबर वगैरह चाहिए तो उसके लिए इन लोगों को लाया है। जिसका जब में उस अपना सोसो कहने लगता है कि लेकिन इन तीनों को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये लोग लेबरर है। लेकिन इस बात की जब में उस तरफ अपना स्टेशन कहता है कि अगर अपने सोसो को इन लोगों को काम में नहीं लाना है ना तो वो ना लाए। जिस बात का सुन के उस तरह अपना सोसो कुछ सोच ही रहा था कि इस तरफ इन तीनों के चेहरे को देख रहे हो, ये तीनों मतलब कह रहे कि मान जाओ दीदी मान जाओ, हम लोग सुधरे हुए बंदे हैं, मतलब कम से कम उस प्रेशर पॉइंट के टॉर्चर से तो बच जाएंगे। जिस बात कब छोड़ के इस तरफ अपना स्टेशन सोजो के सामने एक सैंपल दिखाता है। ये कहते हैं कि आज के बाद से तुम तीनों डायनासाइड से तुम ब्लैक 1 हो, तुम ब्लैक 2 हो, तुम ब्लैक 3 हो। जिस बात कब सुन के ये तीनों जब कहते हैं क्या, उस बात कब सुन के सर अपना स्टेशन एक गुस्से वाले चेहरे पर रख के कहता है कि ओहो तुम लोग को पसंद नहीं है तुम्हारे नया नाम। जिसका जब में इन तीनों का एकदम फट जाता है। ये तीनों कहते हैं और इससे बताइए हम लोग को क्यों पसंद नहीं आएगा। अरे आज के बाद से मैं ब्लैक 1, वो दूसरा वाला बंदा कहते हैं मैं ब्लैक 2 और तीसरा वाला बंदा कहते हैं मैं ब्लैक 3। जिस बात का सुन के उस तरफ अपना स्टेशन कहता है कि देखा सोसो ये लोग इतने ओबीडियंट और काम करने लायक बंदे हैं, तो बस कमांड कर ये लोग सब कुछ करेंगे। और बाय द वे वो चियन कहा गया उसको मैं आसपास यहाँ दिखाई क्यों नहीं दे रहा हूँ। जिसका जब में उस समय सोसो कहता है कि चियन अभी शायद इस वक्त पे ट्रेनिंग हॉल में है, ट्रेनिंग कर रहा होगा। जो एक्जैक्टली चीज हम लोग को नेक्स्ट में दिखाई जाता है अपना चियन यार अपने मतलब स्टेशन के उस वाले स्ट्राइक को प्रैक्टिस करा है जिस स्ट्राइक में अपना मतलब स्टेशन ने एक ही बारी में उस क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट के लीडर को मार दिया था ना। और मतलब प्रैक्टिस करते मन में सोच रहे कि उसने जिंदगी में कभी भी उस वाले मार्शल आर्ट को देखा नहीं जो मार्शल आर्ट में स्टेशन ने इस्तेमाल किया। और तो और एक्चुअल बात तो ये है उसने देखा नहीं ये बात है, लेकिन उसने कभी रिग्रेट नहीं किया जो वो गोल्डन वर्ल्ड मर्चेंट के स्वॉर्ड ड्रैगन यूनिट के कॉप के अंदर मतलब ज्वाइन किया, क्योंकि उसको ट्रेन किया जाता है, उसको कमांडमेंट दिया जाता है कि गोल्डन वर्ल्ड मर्चेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसके बदले उसको मतलब हैंडसमली पे भी किया जाता है, इसलिए वो खुश है। लेकिन अगर वो ऐसा मार्शल आर्टिस्ट ताकतवर नहीं बन रहा है ना तब वो मतलब एंग्जायस फील करता है। उस दौरान एक्चुअली उसने अपने टेसन से मिला था, तो उसने अपने टेसन के अंदर मतलब जब ज्वाइन हुआ तब उसे काफी खाली वक्त मिल गया, वो ट्रेन करता रहा, खुद को ताकतवर बनाता रहा।
लेकिन तब से अब करंट में उसने अपने टेसन को फिर से देखा एक नए मार्शल आर्ट के साथ, जिसके बाद ही अब उस तरफ पीछे से अपने टेसन के कहता है कि तू अभी भी ट्रेन कर रहा है, चल कोटेशन हाउस में चलते। जिस बात का सुन के यहाँ अपना चैन हाँ बोल के मतलब जाते वक्त अपने टेसन से सवाल पूछता है कि यंगस्टर क्या मैं आपके क्वेश्चन पूछूं? जो क्वेश्चन पूछने का जब परमिशन अपना टेसन दे देता है तब अपना चैन पूछता है कि यंगस्टर पहले वो फ्रेगमेंट फ्लारा हाउस के असैसिन, दूसरे में वो क्रिम्सन ड्रैगन सेट का लीडर, तीसरे में आप मुझे और फियांसे के बॉडीगार्ड को जो रिस्ट्रिक्शन टेक्निक सिखा रहे हो। इन बस 3 चीजों से अब मैं सर्टनली कह सकता हूँ जो बात अभी तक उस तरफ अपने चैन ने कहा नहीं है, इस तरफ लेकिन अपना टेसन फुल मन में सोच रहता है, वो भी एकदम ही डरते हुए कि चैन के बच्चे ने सच में रियलाइज कर लिया वो हेबिलिटी में लॉर्ड है जो इसके यंगस्टर शरीर में रिबॉर्न हुआ है। मतलब यहाँ ऑब्वियसली अपना हेबिलिटी में लॉर्ड इस फैक्ट को किसी को भी बाहर जानने नहीं दे सकता है। इसके ऊपर से अपना मतलब हेबिलिटी में लॉर्ड ना इस मसल हेड को, इस चैन को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पसंद करने लग रहा था कि चलो भाई अच्छा बंदा है, इसको अपना मतलब हेबिलिटी में लॉर्ड थोड़ा बहुत कुछ सिखा के अपने एक अच्छा बॉडीगार्ड बना सकता है। लेकिन अभी क्या सच में उसके पास कोई चॉइस नहीं है इस चैन को मारने के अलावा, जिससे अपने टेसन को यानी कि हेबिलिटी में लॉर्ड को लगा कि उसके आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुका है। इस वजह से वो इवेन अपने चैन को मारने के बारे में भी एक बार सोचता है। लेकिन अब अगली पल जब अपना चैन घुटने टेक के अपने यंग मास्टर को सैर करके पुकार के खुद को डिसेबल बनाने के लिए कहता है, तब अपने टेसन को उस तरफ झटका लगता है कि क्या ये बंदा क्या कह रहा है। लेकिन अब उस तरफ तो अपने चैन बात करना खत्म नहीं किया था। किस तरह उसने मतलब कहीं से सुना था कि जिन बंदों का सेबर मेरिडियन होते हैं ना, या तो वो वेस्ट होते हैं, कुछ ही दिनों में मर जाते हैं, या नहीं तो उस तरह के बंदे जीनियस होते हैं जिन्होंने मार्शल आर्ट को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। जिस बात का सुन के उससे अपने टेसन को समझ आ रहा है कि अपने ये चैन है ना, ये समझ रहे अपने टेसन कोई एक हिडन मार्शल आर्ट मास्टर है जो कि अपने आइडेंटिटी को छुपा के रख रहा है। लेकिन अब उस बात को छोड़ के इस तरफ अपना चैन मतलब अपने टेसन को अपना डिसेबल बनाने क्यों कह रहा है, क्योंकि उसे ताकतवर बनना है रिवेंज लेने के लिए। तब इस बात सुन के उस तरफ अपना टेसन मतलब इंटरेस्टेड हो जाता है। वो पूछता है रिवेंज तू क्या कह रहा है? जिस कब्जा में अपना चैन कहता है कि एक्चुअली वो स्ट्रेंथ को गेन करके अपने डिस्ट्रॉय हुए सेक्ट का बदला लेना चाहता है। जिस बात का जब मैं उससे अपना टेसन थोड़ा बहुत सीरियस होकर कहता है, तो तूने रिवेंज को तेरा मोटिवेशन बनाया है। हाँ देख, तेरे जैसे काउंटलेस ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अपने सेक्ट को लॉस्ट किया है और तू भी उनमें से ही बस एक बंदा है। तो मेरी बात सुन, इस तरह के जो बंदे हैं अपने पर्सनलाइज रीजन को मोटिवेशन बनाते हैं, वो लोग ज्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं, क्योंकि एक बार वो पर्सनलाइज रीजन फेद हो जाए ना, तब बंदा खुद ही भीड़ों में कहीं खो जाता है। इसलिए वैसा न करके तू जेन्युइनली प्योर स्ट्रेंथ को गेन करने का इच्छा जगा। तो अगर ये सिर्फ एक चीज ठीक से कर पाएगा ना, तब तू स्ट्रॉन्ग बन के जब चाहे तब रिवेंज ले सकता है ना। जो ज्ञान के बदल के वहां से अपना टेसन चला जाता है। लेकिन यहाँ अपने चैन ने उस बात को सीरियस ले लिया है और शायद मनी मन अपने टेसन को मास्टर भी मान लिया है। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के शाम हो गया है, यानी कि अपने टेसन का कोटेशन हाउस में जाने का वक्त हो गया है। तो अभी वो लोग जाते वक्त अपना मतलब टेसन अपने चैन को कहता है क्या कम से कम चलते वक्त मेरे साथ इस तरह चुपके मत रहे, पीछे बंदी है ना, तो पसंद करते हैं ना बात करना जाके। जिस बात का सुनकर उस अपना चैन भी कहने लगता है कि मास्टर ये आप क्या कह रहे हो। लेकिन अभी उसके जब में अपना टेसन कहता है कि अरे भाव मत खा, जबात कर। जिस चीज को छोड़ के उस तरफ अपने फियांसे का बॉडी करना एकदम मतलब थक गया है, परेशान हो गया है, क्योंकि हर रोज कोटेशन हाउस में जाके दरवाजे के पीछे मतलब वो आवाज वगैरह सुनना, समझ रहे हो ना। इस बात को सोचते अपने बॉडीगार्ड मन में सोच रहा है कि पता नहीं यंग मिस इस तरह के बंदी के अंदर क्या दिख के बैठा है। जिस चीज को छोड़ के उस अपना चैन भी बंदी से बात कर पाए उससे पहले ये अपना टेसन कहता है कि रुको जरा, हवा में ब्लड का सेंट बह रहा है। जिस कारण जब ये 2 बॉडीगार्ड पूछने लगते हैं कि हम लोग को तो कोई ब्लड का स्मेल नहीं आ रहा है, तब उसके जब अपना टेसन कहता है कि यार तुम लोग सच में अपने नोज से सेंस कर रहे हैं। मतलब मैं तुम लोग सर क्या ही कहूँ। ये बात बोलते यहाँ अपना टेसन मन में सोच रहा है कैसा लग रहा है ये वाला सेंट ना, वो अपने हाथ कटवाने वाला चौथा वाला बंदा है, उसके ऊपर से मैं उसके साथ एक और बंदे को महसूस करवा रहा हूँ। इसलिए यहाँ अपने टेसन अपने चैन को कहता है कि जाके एक बंदे को तो मार क्या। जिस बात को सुन के तुरंत अपना चैन उस एक बंदे को मारने के लिए चला जाता है। जिस चीज को देख के उससे अपने फियांसे के बॉडीगार्ड को मतलब समझ में आ रहा है कि उसे इवन कुछ भी महसूस नहीं हुआ।
ये लोग अपना काम किए जा रहे। उसके ऊपर से जब अपने फियांसे का बॉडीगार्ड अपना मतलब तलवार निकालने वाला था ना, तब उससे पहले अपना मतलब टेसन के ऊपर हमला हो जाता है। जिस हमले को जैसे देख सकते हो, अपना टेसन ने बस 2 उंगली से पकड़ के अपना मतलब फियांसे के बॉडीगार्ड को कहता है, कह रहे हो बॉडीगार्ड ध्यान किधर है तेरा? वहाँ उस तरफ एक बंदा है, वहाँ पे ध्यान लगा, हमला करने के लिए आ ही रहा है। जिस बात के साथ साथ ही अपना चौथा हाथ काटने वाला बंदा सीधे अपने इस बॉडीगार्ड के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि तू कुछ ज्यादा ही वीक है इन कंपेरिजन टू इससे पहले मैंने जिस बंदे से लड़ा था। लेकिन अब उसके जवाब में जब अपने बॉडीगार्ड गुस्से में आके जब इस चौथे वाले बंदे को ऊपर रास कर देता है, तब उसे पता चलता है कि वो एक ट्रैप में पड़ चुका है। लेकिन अब इसी चीज के साथ साथ उस तरफ अपना चौथा हाथ काटने वाला बंदा अपने टेसन के पास पहुंच जाता है, यानी कि अपने फियांसे का बॉडीगार्ड ऑर्डरली अपने काम में फेल हो चुका है। और यहाँ उसे पता भी चलता है किस तरह शुरुआत से ही इस चौथे बंदे का टारगेट अपना टेसन था। लेकिन अब उस तरफ अपने फियांसे का बॉडीगार्ड जब सोच रहा था इन बातों को, तब उस तरह हम लोग को देखा जाता है अपने टेसन के बॉडी के आर पार अपने चौथे वाले बंदे ने तलवार को घुसा दिया है। लेकिन उसके बावजूद ही उससे अपना टेसन स्माइल करते हुए कहता है कि इस तरह के वक्त में ना तुम लोग तो क्या एक बच्चा ही बता देगा कि कौन सा बंदा इन एक्सपीरियंस वाला बंदा है। जो बात बोलने के साथ साथ ही हम लोग को अगली पैनल देखा जाता है किस तरह अपना टेसन ने तलवार के थर्स्ट करते वक्त बस थोड़ा सा साइड हो गया, जिससे चौथे वाले बंदे का तलवार अपना मतलब टेसन के आर्म पिट में फंस गया। उससे अपना टेसन भी स्विफ्टली इस बार भी सिर्फ एक ही बार करके इस चौथे वाले बंदे का काम निपटा देता है। जिस चीज को आप देख के उस तरफ अपने बॉडीगार्ड मन में सोच रहा है किस तरह ये इम्पॉसिबल है। अपने टेसन ने उस जैसे बंदे को बस एक स्टाइल में मार डाला है। लेकिन इस तरह अपना टेसन है, वो कहता है कि अरे मेरे फियांसे का बॉडीगार्ड, तू फाइट के बीच क्या सपना देख रहा है? पिछली बार भी मैंने बोला ध्यान लगा, इस बार भी कह रहा हूँ ध्यान लगा और इस बॉडी को कलेक्ट कर ले। इसके बाद से कुछ ना कुछ जरूर से हम लोग को सबूत मिल जाएगा। जिस बात कब सुन के अपने फियांसे का बॉडीगार्ड ये सर तो कहता है, लेकिन वही बॉडी को कलेक्ट करते मन में सोच रहे किस तरह मतलब अपने टेसन के सिर्फ एक हाथों के बार से मर गया है बंदा, जो चीज इम्प्रेसिव है। और अगर वो सही सही से अपने टेसन के साथ रहे ना, तो उसका जिंदगी पलट सकता है पूरी तरह से। लेकिन अब इस बात को सोच के अपने फियांसे का बॉडीगार्ड आगे सोचता है कि लेकिन अभी के लिए उसे अपने टेसन के पास रह के वो क्या टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, इस चीज को जानना पड़ेगा। तो अब ऐसा क्यों है स्टोरी में हमें आगे पता चल जाएगा। लेकिन अभी आते हैं जब अपना टेसन वही चियोन के पास जा रहा था, जंगल से जाते हुए कॉन्वर्सेट कर रहा है कि बेस्ड ऑन आज का परफॉर्मेंस अपने फियांसे का बॉडीगार्ड वही टू वीक है, इसलिए उसे अपने चियोन के साथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा। जिस चीज का ऑप्शन के उस तरफ अपने बॉडीगार्ड मन में सोच रहे कि तो फिर क्या इसका मतलब अपनी टेसन ने उसको भी अपना डिसाइपल बनाने की बात सोच रहा है या बनाएगा। जिस बात को छोड़ के सर में यहाँ कुछ भूल रहा हूँ। अरे हाँ चियोन। जो बात सोचने के बाद ही अपना फियांसे का बॉडीगार्ड कहता है कि हमें जल्दी से बॉडीगार्ड चियोन के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस तरह अपना टेसन कहता है कि अरे उतना फिक्र मत कर, अपना चियोन खुद को संभाल लेगा और हम लोग उसी तरह भी जा रहे हैं। जो बात बोलने के साथ साथ ही नेक्स्ट प्लान हम लोग को देखा जाता है अपने चियोन ने वो जो दूसरा वाला बंदा था उसको निपटा दिया है। और निपटाने के बाद अपने तलवार को माइंड में रखते मन में सोच रहे किस तरह इस ओपोनेंट को अपने चियोन ने जितना मतलब कमजोर सोचा था उससे कई ज्यादा ताकतवर निकल गया। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के वहां से डायरेक्ट सीन शिफ्ट हो गए हम लोग को गोल्डन और मर्चेंट के इंटेलिजेंस ग्रुप के कॉन्वर्सेशन को देखा जाता है, जिसमें वही अंकल और उसका बेटा है और वो दोनों बात कर रहे हैं किस तरह अपने टेसन ने कोटेसन हाउस में जाते वक्त एक लाश को भी लेके आया था। और अभी तो इस चीज के बारे में सब लोगों को पता है। जिस बात का सुन के अपना अंकल कहता है कि उसने भले भले केसेस सोचा था वो चुपचाप फ्रेगमेंट फ्लावर हाउस को अपने मतलब अंडर में ले लेगा। लेकिन अभी तो बेहद सारे लोगों का नजर इस अभी इंसिडेंट के ऊपर पड़ चुका है। उसके ऊपर से वो जो क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट है ना, वो लोग कह रहे किस तरह उन लोग के पास चॉइस नहीं था, उन लोग को फोर्स किया गया था अपने मतलब टेसन के पीछे एसासिन भेजने के अलावा उसके ऊपर से पर्सनली इन लोगों को उन एसासिन के बॉडी में भी कुछ नहीं मिला जिससे कोई कॉन्क्रीट सबूत मिल सके। इसलिए अपने क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट वही इग्नोरेंस वाला कार्ड प्ले करा है। जिस बात को छोड़ के अभी उन लोग को जो एक्शन लेना पड़ेगा वो एक्शन होना चाहिए इनके गोल्डन और मर्चेंट गिल्ड के मतलब रेपुटेशन को बचाने के लिए। जिस बात कब सुन के अपना सन अंडरस्टूड कह देता है, लेकिन अब आते हैं अपने इस अंकल के ऊपर जो कि कहने लगता है किस तरह इन लोगों ने अपने टेसन का मतलब कुछ ज्यादा ही दिनों तक निगलेक्ट कर दिया है।
जो बात बोलने के बाद अपना अंकल आगे कहता है कि मैंने सुना अपने टेसन का हेल्थ और भी ज्यादा मतलब अच्छा हो गया है। जिस बात का जब मैं उस तरफ अपना सन कहने की कोशिश करता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है। अपना टेसन खुद का वाइटलिटी और स्टेमिना हर रात तो कोर्टसन हाउस में खर्च करके आता है, लेकिन वो हेल्दी किस तरह हो रहा है? वो क्या किसी तरह के सीक्रेट एलिक्सर को ले रहा है? जिस सवाल का जवाब तो ऑब्वियसली इन लोगों को नहीं मिलेगा, इसलिए वहां से सेंस के डायरेक्ट हम लोग को अपने टेसन और उसके ग्रुप को देखा जाता है, जिसमें अपना ये ब्लैक 1 2 3 है उस तरफ सोसो सर्व कर रहा है, इस तरफ तो बॉडीगार्ड के साथ वो डियान वाले बंदी भी है। लेकिन अभी इन लोग को देख रहे हो, ये लोग अभी खाने के टेबल पे है, जो कि सही नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे सर्वेंट है। लेकिन उस तरफ अपना टेसन कहता है कि आज के बाद से हर खाने के बाद तुम सभी के सभी आके मेरे साथ खाओगे। जिस बात का सुन के अपना मतलब चियन प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है। उस तरह अपना ब्लैक थी कहता है कि अच्छा आइडिया है, तो मतलब अपने टेसन के आगे कोई बोल सकता है क्या? नहीं, तो इसलिए अपने सोसो ने टॉपिक चेंज करने लिए अपने टेसन को कहता है कि उसने सुना टूबेक नाम के वो जो डिवाइन फिजिशियन आने वाला था ना, वो कल आने वाला है, जो कि फेमस है सेवर मेरिडियन को कनेक्ट करने के मामले में। तो बस यंग मास्टर सिर्फ काल का इंतजार है। जिस बात का सुन के उस तरह टेसन कहता है कि मेरे को कोई फिजिशियन वगैरह नहीं चाहिए, मैं अगर हर रोज कोर्टसन हाउस में जाऊंगा ना, तब ऑटोमेटिक मेरा सेवर मेरिडियन सही हो जाएगा। जिस बात का सुन के उस तरफ हमारा बॉडीगार्ड और डियन मलेबंदी हंसने लगता है, लेकिन उस तरफ अपना सो भड़क पड़ता है। क्या मास्टर ये क्या कह रहे हैं? आपके मतलब कहने का मतलब है आप कोर्टसन हाउस में जाके अपनी यंग एनर्जी को देख के उनकी येन एनर्जी को अपनी यंग एनर्जी में कन्वर्ट करके ले रहे हो क्या? तो जिन लोग को पता नहीं है उन लोगों के लिए मेल एनर्जी, यंग एनर्जी, बॉम एनर्जी, फीमेल एनर्जी, येन एनर्जी, ठंडा वाला एनर्जी, जिससे बनता है वो यिंग और यंग, और यही चीज रिप्रेजेंट करता है मेल और फीमेल को। और जो वाइटलिटी के बारे में कहा जा रहा है ना, हाँ जो समझ रहे हो ना, वही है। जिस बात का छोड़ के उस तरफ अपना सोसो तो स्पॉट ऑन है, इसलिए अपना टेसन भी कहता है कि तो कुछ इस तरह से कह सकता है। जिस बात को छोड़ के अब यारो अपनो डिवाइन फिजिशियन वुहान में आ चुका है और कल आने वाला नहीं है, आज ही बल्कि आ चुका है। और उस डिवाइन फिजिशियन का मतलब डिमांड है कि वो अपना टेसन जहाँ रहता है उस जगह को पहले देखेगा, और तो और उसके रहने पहने का इंतजाम गोल्डन वाला मर्चेंट के किसी मतलब पेविलियन में नहीं होगा, सेपरेट जगह पे होगा। जिन सारे इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ही हम लोग को देखा जाता है वो डिवाइन फिजिशियन को, जो कि एक सेडी बंदा नजर आ रहा है, क्योंकि या तो इस तरह के फिजिशियन मतलब बुढ़े टाइप होते हैं, या तो कोर की पर्सनालिटी मतलब बुढ़े पर्सनालिटी होता है, जो कि ये दोनों साला नीलगढ़ा है और तो और यंग भी है। लेकिन खैर अभी उस बात को छोड़ के हम लोग वापस आते हैं अपने टेसन के गैंग के ऊपर, जहाँ की खाना खाते खाते अपना मतलब टेसन ही टॉपिक चेंज करके कहता है कि मैंने सुना ब्लैक वन तू कुछ ज्यादा मतलब हेल्प में नहीं आ रहा है, काम करने से क्या आलस बना रहा है? जिस बात का जब मैं उससे अपना ब्लैक वन कहता है कि नहीं यंग मास्टर, मैं बस इन दोनों के ऊपर नजर रखने की कोशिश कर रहा था। जिस बात को सुन के उससे अपना टेसन कहता है कि ब्लैक 2 ब्लैक 3 अच्छे से काम करना, हार्ड वर्क करना ठीक से। जिस बात का जब मैं ऑब्वियसली अपने ये दोनों बंदे ये यंग मास्टर कहता है, लेकिन ये जो पहला ब्लैक वन था ना, वो अपने टेसन को चने की झाड़ में उठाने की कोशिश कर रहा है। मतलब सुनो क्या कह रहा है, यंग मास्टर मैं सिर्फ ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप सच में ना और ज्यादा मस्कुलर नजर आ रहे हो, हेल्दी नजर आ रहे हो, आपका स्किन और भी ज्यादा ग्लो कर रहा है, आपका मतलब ऑरा ही एकदम डिफरेंट बन चुका है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं आपके साथ प्यार में गिरे जा रहा हूँ। जिस बात कब सुन के उस तरफ टेंशन कहता है, कह रहा चप 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 चप, यहाँ LGBT कच 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 लगा रखे है क्या? तेरे माउथ के ऊपर मैं रेस्ट्रिक्शन इस्तेमाल करूँ? जिस बात कब सुन के उससे अपना ब्लैक वन कहता है कि यंग मास्टर आपको उतना कष्ट करने की क्या जरूरत है, मैं मुंह को बंद करता हूँ ना। जिस बात कब सुन के ना उससे अपना ब्लैक 2 ब्लैक 3 मैंने सोच रहा है कि ये डिएट एक दिन हम दोनों को मरवा के छोड़ेगा। जिस बात को छोड़ के सीरियस टॉपिक पे अपना वो टेसन मन में सोच रहा है कि वो डेफिनेटली हेल्दियर हो चुका है। ये चीज उसके लिए भी सरप्राइजिंग है। मतलब ये क्या इफेक्ट है सोल ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट का, जिस तरह जब अपना टेंशन मतलब हायर लेवल पे पहुंचेगा तभी उसे पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए ये मान लेते हैं, और वैसे भी अपने टेंशन को सोल एनर्जी इकट्ठा करना ही है, तो उसे उस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिस बात के साथ साथ ही नेक्स्ट प्लान हम लोग को देखा जाता है, वो डिवाइन फिजिशियन गोल्डन वर्ल्ड मर्चेंट मतलब बंदलों के साथ अपने टेंशन के मैनर के दरवाजे के सामने आ जाता है, जहाँ उसे ये गोल्डन वर्ल्ड मर्चेंट का स्टुअर्ट, इसका नाम का मुजिन है, जो कि ग्रीट करता है और वेलकम करता है डिवाइन फिजिशियन को।
जिस चीज का आप देख के उस अपने डिवाइन फिजिशियन भी कहता है कि तो फिर मैं पेशेंट को पहले देखना चाहूंगा, चलिए। जिस बात को सुन के उस अपना स्टुअर्ट भी मन में सोच रहे कि उसने जितना सोचा था ये डिवाइन फिजिशियन तो ओल्ड है लेकिन दिखने में तो काफी यंग नजर आ रहा है। लेकिन अभी उस मन की बातों को साइड में रखते हैं इस तरह बात है जहाँ वही डिवाइन के मुताबिक अपने डिवाइन फिजिशियन मतलब अपने पेशेंट के इन्वायरमेंट को देखेगा तो वही देखते हुए कहने लगता है कि आपका ये पेविलियन काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। उससे अपना स्टुअर्ट भी तारीफ करने लगता है किस तरह ये वाला पेविलियन इनके गोल्डन मर्चेंट के तीसरा सबसे ब्यूटीफुल पेविलियन में से एक पेविलियन है जिसके मास्टर को अभी वो ट्रीट करने के लिए जा रहा है और उसका मास्टर ही मतलब इस मेहनत का इतना अच्छा ध्यान रखा है। जिन बातों को कम्प्लीटली काटते हुए अपने डिवाइन फिजिशियन वो जो डैनियंग था ना वो ग्लूमी सी बंदी उसको ग्लो को देख के कहने लगता है कि ये बंदी कौन है। जिसका जब में अपना स्टुअर्ट कहता है किस तरह यह बंदी कोडिसन हाउस से सेकंड यंग मास्टर का यानी कि पेशेंट को सर्व करने के लिए आया है और ये सिर्फ इकलौता नहीं है, इसके साथ और भी है जिन लोग का हमें दिखाया भी जाता है। जिसको दिखाते हो उससे अपना स्टुअर्ट तो तारीफ करने लगता है किस तरह रिसेंटली ये बंदे लोग आए हैं, वो लोग ब्यूटीफुल है, यंग मास्टर को सर्व करने के लिए आया है। लेकिन उस तरफ एक्चुअली पेशेंट कुछ देर चुप रहता है। उसके बाद स्टुअर्ट की बात को काटते कहता है कि ये जो बंदी है ना जो अपने स्टेशन को सर्व करने के लिए है ये सारी बंदियां एक्सट्रीमली गुड कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को पोजेस करता है, इतना कि वो ऐसा डिवाइन फिजिशियन खुद इन लोगों को अपने लिए चाह रहा है। जिस बात कब सुन के उसका अपना स्टुअर्ट चौक के मन में सोच रहा है कि उसने सोचा नहीं था ये इतना फेमस टूबुक डिवाइन फिजिशियन लस्टफुल होगा। लेकिन बाहर कहने के लिए वही कहता है कि ये लोग का फेस सच में काफी ब्यूटीफुल है। जिस बात को मतलब सुन के और समझ के अपने डिवाइन फिजिशियन गुस्से में थोड़ा बहुत कहता है कि मैं प्योरली इनके फिजिक के बारे में कह रहा हूँ, इनके तरह के फिजिक को पोजेस करने वाले बंदे को मेरे मास्टर प्योर फिजिक कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, लाइक ए स्नो। मतलब तू समझ रहा है स्टुअर्ट, इन तरह के बॉडी पोजेस करने वाले लोगों को कुछ भी अगर तू सिखाएगा उन चीजों का ये लोग सेप ले लेंगे, इसलिए मैं इन लोगों को मेरे डिसाइपल के तौर पे चाह रहा हूँ। जिस बात को सुन के वंस अगेन अपने स्टुअर्ट चौक जाता है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपने डिवाइन फिजिशियन ईविल सा स्माइल देते कहने लगता है कि अगर ये लोग मेरा डिसाइपल बन जाए ना तब मैं आपके इस हेल्प को कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन अल्टीमेटली ये डिसीजन तो अपने टेशन के ऊपर पड़ता है, तो इसलिए अपने डिवाइन फिजिशियन मन में सोच रहा है कि अगर अपने टेशन कोई बेवकूफ नहीं है ना तो वो उसके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए इन बंदियों को मतलब विलिंगली दे देगा उसको। पर से एक्चुअली ये जो पीछे बंदे लोग है ना ये लोग भी फेमस फिजिशियन है जो कि उसके अंडर काम कर रहा है, तो सिर्फ अपने स्टुअर्ट ही गोल्डन वाला मर्चेंट का बंदा है। जिस बात को छोड़ के उस तरफ इस डिवाइन फिजिशियन ने तो मतलब डेफिनेटली सोचा था अपना टेशन हाँ कर देगा, लेकिन उस तरफ जैसे कि देख सकते हो अपने टेशन मतलब फ्लैट अप रिफ्यूज कर देता है। जो बात सुन के मतलब अपने फिजिशियन को थोड़ा बहुत मतलब टाइम लगता है सिंक इन करने में कि है मेरे को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ वो हार नहीं मानता। वो कहते हैं अपने टेशन के सर्वेंट के लिए भी ना एक अपॉर्चुनिटी है, तो वो क्यों इसका मतलब डिसेबल बनने के लिए नहीं दे रहा है। जिसका जब में उससे अपना टेशन कहता है कि यार तेरे पास ऑलरेडी 10 डिसेबल है, इसके बावजूद भी तू 4 एक साथ नए डिसेबल बना ला है, तो कुछ ज्यादा ग्रेडी नहीं है। जिस बात कब सुन के उस तरह अपना डिवाइन फिजिशियन कहता है कि वो उसके साथ आने वाले बंदे ना उसके साथ अपने डिवाइन फिजिशियन काम करता है, वो लोग इसका डिसाइपल नहीं है। जिसका जब में उस अपना टेशन कहता है कि जिस तरीके से वो चुन्नू मुन्नू तेरे पीछे भिन बनाते है ना, या तो तेरा वो लोग डिसाइपल है या नहीं तो तेरा सबॉर्डिनेट है, और वैसे भी तू जितना दिखता है ना उससे कहीं ज्यादा तू ओल्ड है। मतलब यार वो समझ गया ना, मैंने इससे पहले ही बोला था इस तरह के डिवाइन फिजिशियन लोग या तो ओल्ड होते हैं या नहीं तो बुरे पर्सनैलिटी वाला बंदा होता है। अगर ऐसा नहीं है तो ओल्ड फिजिशियन खुद को यंग दिखाता है और उन लोग का सेडी मकसद भी होता है, लाइक अपनी पेशेंट के मतलब एनर्जी वगैरह को चूस के खुद को यंग रखना या उस तरह की कुछ। जिस बात को साइड में रख के कॉन्वर्सेशन में आते जाके अपना डिवाइन फिजिशियन अपने लास्ट मास्टर टॉक खेल देता है कि वो सर्वेंट्स लोग इसके मेडिकल टेक्निक्स को सीखने वाला है। जिस बात का जब मैं उस तरह टेंशन कहता है कि है तेरे मेडिकल स्किल वगैरह को वो लोग क्यों सीखेंगे, और उस बात को छोड़ के तू उस चीज के पीछे है जो चीज मेरा है। और वैसे भी अगर मैं सही सही से कहूँ ना तो उन लोगों को अपने अंडर ले रहा है एज ए एक्सीलेंट मटेरियल है ना। जिस बात कब सुन के उस अपना डिवाइन फिजिशियन कहता है चैंग मास्टर ये आप क्या कह रहे हो, एक ह्यूमन बीइंग को किस तरह मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अब इसके जय में उस तरह टेंशन कहता है कि मैंने पूछा था वो लोग एक्सीलेंट मटेरियल है, लेकिन तू तो कह दिया रे। जिस बात कब सुन के उस अपना डिवाइन फिजिशियन मन में सोच रहा है
कि अपने टेसन ने लाइन को कोर्स करके मतलब कुछ ज्यादा ही दूर तक चला गया है, यानी कि उसके सीक्रेट को एक ही नजर में मतलब पहचान लिया है ना। इसलिए अभी यहाँ जब अपना डिवाइन फिजन मन में सोच रहा था कि अपने टेसन का वैसे भी मेरिडियन सेवर है, तो अगर वो अभी अभी इसको ही मार देना तब मतलब बंदे लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। वो कह देगा कि ट्रीटमेंट के दौरान अपना टेसन मारा गया, लेकिन अब ये सोच कंप्लीट हुआ और उस तरह अपने टेसन ने सिर्फ वाटर को कंट्रोल करके अपने इस डिवाइन फिजन के माथे में एक होल कर डाला। जो होल कर देने के बाद अपना टेसन कहता है कि तेरे को क्या सच में लग रहा है मैं कोई इजी टारगेट हूँ? साले तेरे खुद के पास सब स्टैंडर्ड भी नहीं तरह के मार्शल आर्ट है, मेडिकल स्किल के अलावा शायद तेरे साथ कुछ चल भी नहीं रहा है और तू मेरे को मारने के बारे में सोच रहा है। साले अगर तेरे को यहीं पे मार डालो ना तब सबसे सही काम मेरे लिए नहीं रहेगा। जो बात पूरा हुआ और हम लोग को फुल सिनेरियो देखे जाता है किस तरह वो जो चीज इससे पहले हम लोगों ने देखा ना, वो चीज अपने टेसन का ब्लड लस्ट था, जिस ब्लड लस्ट के अंदर खो के ही अपने फिजन मारा जाता। इसलिए अभी मतलब उस टीम से उठते वक्त अपना डिवाइन फिजन कहता है कि अपना टेसन क्या कर रहा है, जिसका अब जवाब जब अपना टेसन दे रहा था तब उस तरफ अपने इस फिजन को देख रहे हो, इसके लिए फटफटिया जैसा हालत हो गया है। मतलब जवाब को सुनो, अपना टेसन कहता है कि अगर मैं तेरे को जाने दूंगा तब तू मेरे बंदलों को जिनको मैंने अक्वायर किया है उसके पीछे आएगा, या नहीं तो और आदर्श लोगों को कहेगा जो कि मेरे पीछे आएगा। तो मैं अब जबकि एकदम ही शांति भरा एक जिंदगी को जीना चाहता हूँ तब ये चीज मेरे लिए बहुत अड़सम है। इसलिए उस भविष्य के प्रॉब्लम को निपटाने के लिए मैं तेरे को यहाँ मारने का मैंने सोच रहा था। अब तू ही बता मेरा एक्शन सही एक्शन है कि नहीं? जिसका जब मैं उस समय डिवाइन फिजन सिर्फ यही चीज मन में सोच पाता है कि उसे ना जिस जगह पे एक्चुअली आना नहीं चाहिए था उस जगह वो आके एकदम उलझ गया है। तब उसके बाद क्या होना था नेक्स्ट लाइन हम लोग को देखा जाता है। अपने इस डिवाइन फिजन ने अपने मतलब गोल्डन मेडल के स्टुअर्ट को कहा कि वो अपने टेसन के बंदे होकर मतलब काम करना चाहता है गोल्डन मेडल के अंदर। जिस बात को सुन के पहले तो फिर से वंस अगेन अपने स्टुअर्ट हैरान होता है, लेकिन वो कहता है कि यह हम लोग का ऑनर है और आप डिसअपॉइंटेड जरा से महसूस नहीं करेंगे। हम गोल्डन मेडल बंदे लोग आपका बेहद अच्छे से ख्याल रखेंगे। जिस चीज को छोड़ के उस तरफ अपने डिवाइन फिजिशियन के फॉलोअर्स के मतलब बातों को सुन रहे हो, ये लोग मतलब यही सोच रहे और कह रहे कि अपना डिवाइन फिजिशियन कर ही क्यों रहा है, जिसका जवाब हम लोग को डिवाइन फिजिशियन के मन की बात में पता चलता है। क्या कि अपने डिवाइन फिजिशियन बड़े लंबे वक्त तक फ्रीली इधर उधर घूम के अपना काम वगैरह किया है, लेकिन अभी वो जिस मेस में एंड अप हुआ है ना, उस खड्डे से बाहर निकलना अभी नजर भी उसको नहीं आ रहा है। इसलिए शायद उसके हर एक एक्सपीरियंस हर एक मटेरियल को लगा देना पड़ेगा जिससे वो अपने टेसन के मतलब सेवर मीडियन को सही कर पाए, उसका मतलब फेवर गेन करे, जिससे शायद वो अपने मतलब टेसन से दूर जा पाएगा। लेकिन अभी वो सोचने का वक्त नहीं है, सोचने का ये वक्त है कि वो उस पल में ना अपने पैंट को गीला नहीं कर दिया, जिससी बस अचीवमेंट को लेके उसे खुश हो जाना चाहिए। मतलब समझ रहे हो, उस लेवल का ब्लड लस्ट था, अपने हेवनली डिवाइन लॉर्ड का ब्लड लस्ट था, कोई बच्चों का खेला नहीं। लेकिन उस बात को छोड़ के हम लोग को नेक्स्ट अपने टेसन और चियन के कॉन्वर्सेशन में यह पता चलता है कि अपने चियन ने बाकी जो 10 फिजिशियन थे उन लोगों के ऊपर मतलब रिस्ट्रिक्शन टेक्निक को इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन वो जो डुओ डिवाइन फिजिशियन है ना उसके ऊपर उसने नहीं किया, जिसका जब में उस समय टेसन कहता है कि उसने ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन टेक्निक को मतलब उस फिजिशियन का परफॉर्म कर दिया। जिस बात का सुनकर उस समय चियन पूछने लगता है कि तो फिर उसने इन्हें 10 के 10 फिजिशियन के ऊपर ही खुद रेस्ट्रिक्शन मतलब यूज क्यों नहीं किया, जिसका जब मैं उस समय टेसन कहता है कि चियन मेरे भाई तू क्या भूल रहा है, मैं अभी भी बीमार हूँ, सर तेरे को पता भी है ना मेरे स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करने में मेरे को इतनी थकावट होती है, और वैसे भी वो फिजिशियन लोग कोई ऑर्डिनरी फिजिशियन नहीं है। जिस बात का छोड़ के यहाँ अब अपने टेसन का फिर से कोर्ट हाउस जाने का वक्त हो गया है, इसलिए अब इस बार अपने डिवाइन फिजिशियन अपने टेसन के साथ चलेगा। जिस चीज को सुन के अपने फियांसे का बॉडीगार्ड अपने डिवाइन फिजिशियन से मतलब पूछता है कि क्या अपने टेसन को ऐसे हालत होने के बाद भी हर रोज कोर्टिसन हाउस में जाना मतलब सही है, और तो और अपने टेसन पूरे रात बिन बिजी भी रहता है, यानी कि कांड करता है। जिस चीज को आप सुन के उस अपने डिवाइन फिजिशियन को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि अगर यह बात सच है ना तो अपना टेसन तो अभी मरने के हालत में पूरी तरह से आ चुका होगा। इसलिए वो परमिशन मांग के जब अपने टेसन के बॉडी के हाल को जज करने वाला था, जिसमें ये पल्स को देखा जाता है, जो देख के ना अपने डिवाइन फिजिशियन मन में सिर्फ यही चीज सोच पाता है कि अपना टेसन जिंदा भी है या नहीं।
जिसने अपने टेसन के पल्स को चेक करने के बाद कहता है कि अपना टेसन क्या इवन जिंदा भी है। जिस बात का जब मैं उस तरह अपना टेसन पूछता है कि क्यों, उसे क्या यह चीज इम्प्रेसिव लग रहा है कि अपना टेसन इस तरह के शरीर को लेके अभी तक जिंदा है। जिस बात का जब मैं उस तरह अपना डिवाइन फिजिशियन कहता है कि सर, मैंने अपने पूरे जिंदगी में किसी भी पर्सन का इस तरीके से सेवर मेरिडियन को नहीं दिखा है। अरे आपका तो लेसर मेरिडियन भी सेवर है। इसका लिटरल मीनिंग कि आप मर चुके हैं। तो अब इस बात को सुन के उससे अपना टेसन अपना मतलब चैन की तरफ देखते ही कहता है कि तू सुन रहा है, यह डिवाइन फिजिशियन कह रहा है कि मैं जिंदा नहीं हूँ, मरा एक पपेट हूँ। तो अब बता इस फिजिशियन के हम लोग को क्या करना चाहिए। जिसका जब मैं उससे अपना चैन कहता है कि हम लोग को इस फिजिशियन के बॉल्स को फोड़ देना चाहिए, मतलब समझ रहे हो, वो नीचे लटकने वाला बॉल। जिस बात कब सुन के उससे अपना डिवाइन फिजिशियन कहने लगता है कि अरे रुको रुको, मेरे कहने का मतलब ये है कि सर आपके शरीर का एकदम ही सीवियर कंडीशन है। मैं तो यह सजेस्ट करूंगा कि आपको तो इवन चलना फिरना भी नहीं चाहिए, आपको इमीडिएटली ट्रीटमेंट लेना चाहिए, वरना सिचुएशन कुछ ज्यादा ही बिगड़ जा सकता है। इस बात कब सुन के उस तरफ अपना टेसन कहता है कि तो फिर तो क्या अपनी जिंदगी की बेट लगा रहा है कि अगर मैं इमीडिएटली तेरे से ट्रीटमेंट ना लूंगा तो मर जाऊंगा। जिस बात का जब मैं उस तरफ अपना डिवाइन फिजिशियन एकदम सेमलेसली कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं उस तरह जान की वजह कभी नहीं लगाता हूँ। अरे मैं आपका फिजिशियन जो ठहरा, आपको ट्रीटमेंट देना मेरा काम है। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपने को तो बॉडीगार्ड को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उन लोग को यह समझ में जाता है कि अपने जो डिवाइन फिजिशियन है ना, ये एकदम ही सेमलेसली एक्ट कर रहा है। जिस बात को छोड़ के इस तरह अपना डिवाइन फिजिशियन कहने लगता है कि सर उस बात को छोड़ के लेकिन मेरा ये रीडिंग्स जो है ना, ये गलत नहीं है, ये मेरे लिए क्वेश्चन बन गया है आप कि आप जिंदा कैसे हो। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना टेसन कहता है कि अगर तो अपनी जान की वजह नहीं लग रहा है ना, तब चुपचाप अपनी इस बकवास को बंद करके मुझे फॉलो कर। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना डिवाइन फिजिशियन कहता है कि मैं आपको सबको फॉलो करूंगा, लेकिन यह बात बोल के अपना डिवाइन फिजिशियन मन में सोच रहा है कि यह चीज सच में स्ट्रेंज है। अपना टेसन उस तरह के शरीर को लेके मतलब अभी तक जिंदा है, चल फिर रहा है नॉर्मल लोगों की तरह, ये चीज ही एक मिरेकल है। इसका वजह क्या है उसे पता लगाना पड़ेगा। यह चीज जब वो सोच लेता है तब वो बाहर अपने टेसन से पूछता है कि सर आपको एक्चुअली मेरे बारे में कैसे पता है, क्या आप बता सकते हैं। जिसका जब मैं उस टेसन कहता है कि तू कौन है मेरे को कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन अब इस जवाब को वाकई उस अपना डिवाइन फिजिशियन कहने लगता है कि सर मजाक मत कीजिए, अब बताइए ना कि आप कल्ट का मेंबर थे इससे पहले, यानी तो क्या ये पूरा पूरा गोल्डन बॉल मर्चेंट कल्ट का कोई सीक्रेट ब्रांच है। जिस बात का सुन के उस अपना टेसन एकदम मेनिसन सा ओढ़ा निकल के कहने लगता है कि मेरे को पता नहीं तो किस कल्ट वगैरह की बात कर रहा है, लेकिन क्या उस कल्ट को पता है तो हर जगह ओपनली कल्ट के बारे में लोगों को बताता फिरता है। खैर छोड़, तो अगर बात करना चाहता है तो कर, लेकिन मैं क्यूरियस हूँ तेरे जैसा बंदा जो कि ओपनली इस तरह के बात वगैरह करता है कितने दिनों तक सरवाइव कर पाएगा। मतलब ये अपने टेसन की तरफ से ओपनली थ्रेट है। जिस बात को पूरी तरह से समझ के उससे अपने फिजिशियन मन में सोच रहा है कि मैं कुछ पल के लिए उस ब्लड लस्ट को भूल गया था, ये मैंने क्या गलती कर दिया। इवेंचुअली अगर मैं बात करता रहूं ना, कुछ अगर मैं गलत कह दिया तो मेरे जिंदगी तो गया। जो बात सोचते हैं अपने डिवाइन फिजिशियन के हाथ देख रहे हो कहाँ पे है। जिस बात छोड़ के उस तरफ अपना डिवाइन फिजिशियन आगे सोचता है कि अभी के लिए चुप हो जाते हैं, और जो मैंने सोचा था कि अपने टेसन के टेस्ट वगैरह को जीत के इन्फॉर्मेशन लेना है, उसी चीज पर फोकस करना चाहिए। तो अब इसी मन की बात के साथ साथ हम लोग को सीधा अगले दिन गोल्डन वन मर्चेंट की गिल्ड के अंदर अपने डिवाइन फिजिशियन के रहने सहने की जगह के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ की अब अपना डिवाइन फिजिशियन कल रात यानी कि बीच में वो बातचीत होने के बाद अपना टेसन तो ऑब्वियसली कोटेशन हाउस में जा रहा था। तो कोटेशन हाउस में क्या हुआ, उसने अपने टेसन के शरीर में चेक क्या किया और अपने टेसन के वो ब्लड लस्ट सभी चीजों को अब जोड़ते हुए मन में सोच रहे कि इंडीड अपना टेसन कोटेशन हाउस में जाके सारा रात कम से कम 6 घंटा कांड को किया, जो कि बाहर से सुनने में तो लग रहा था और ये चीज सरप्राइजिंग है, लेकिन उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग चीज ये है अपने टेसन के मैनर के अंदर